मुसलमान पहले यहूदियों की तकलीद में हैकल की तरफ मुंह करके दुआ कुरान का दावा अपनी जगह पे, मुसलमानों का मानना अपनी जगह पे। कोई आने वाला पैगंबर हमें तौहीद के बारे में बताएगा। कुरान करीम में आयत है फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम। मुसलमान का भाई है। मसीह खुदावंद के ज़िंदा बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर महमूद मुनव्वर है और आप सबको KCM के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहा जाता है। और आज का जो मुनाजरा है वो जिसका मज़मून है ज़रूरत इस्लाम, जो कि मुस्लिम स्कॉलर जनाब अदनान खादम सोलंकी साहब और उनके साथ उनकी मावनत में जनाब खावर रशीद भट्ट साहब हैं, और मसीही स्कॉलर जनाब सैमसन जॉन साहब और उनके साथ उनकी मावनत में संजील रोबन साहब हैं। इनके मबैन तय पाया है। और मुनाजरा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के हुज़ूर इल्तिजा करें ताकि हम नज़्म व ज़ब्त के साथ हम इस मुनाजरे को पाया तकमील तक पहुँचा सकें। सो मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए दरख्वास्त करता हूँ पास्टर फ्रांसिस जॉन साहब से कि वो आके प्रे में रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। अपने आप को खुदा ताला खुदा यीशु मसीह नासरी के ताबिया कीजिएगा। आए खुदाए कादरे मुतलिक जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, बहरो भर के खालिक मालिक, अब्राहम इजहाक और यकूब के खुदावंद, आए कादरे मुतलिक रब्बल फाज, हम आपका शुक्रिया बजा लाते हैं आज के इस दिन के लिए और आज के इस ख़ास मज़मून के लिए। और ख़ास तौर पे मैं अपने दोनों हम खिदमत भाइयों के लिए और दोनों मनाजरीन के लिए मैं आई खुदा मैं हिकमत दनाई और कलामे मुकद्दस की अलाही हिकमत को मांगता हूँ ताकि वो अपनी अकल से नहीं बल्कि हिकमत अलाही से, हिकमत खुदाबंदी से और कलामे खुदाबंदी से अपने अपने ख्यालात का इजहार और अपने अपने मज़हब का, अपने अपने अकीदे का दिफा करें। और कोई भी किसी तरह की खलबली और कोई भी किसी तरह का बुरा असर और कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने ना पाए, बल्कि तेरा दाहिना हाथ बढ़ा रहे। और आए खुदावंद यहाँ पर प्यार अमन सलामती और सुलह अता कीजिए और इन दोनों के प्यारे मज़ाहिब के दरमियान इसी तरह अमनो अमान और सलामती और सुलह को कायम कीजिए और अपना जलाल जाहिर कर दीजिए। आए खुदा मैं इस प्यारे सारे प्रोग्राम को और इस सारे सिस्टम को और एक एक शख्स को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। आए खुदावंद एक एक की हिफाजत कीजिए, एक एक को छू लीजिए, एक एक के होठों का, गले का, मुंह का जिम्मा लीजिए और इन्हें प्यारे खुदा हिकमत अता कीजिए, ना के नफसानी ना के दुनियावी बल्कि रूहानी और आसमानी हिकमत अलाही अता कर दीजिए ताकि क्योंकि तू ही हमारा कादरे मुतलिक जिंदा आसमानी खुदामंद, तू ही राज को खोलता और माल को तोलता और तेरे सिवाय कोई कादरे मुतलिक नहीं जो कि राज को खोलने वाला, ईमान को तोड़ने वाला और गुर्दों और दिलों को झांचने वाला खुदावंद हो। और आए खुदावंद मैं आपसे इल्तिजा और मिन्नत और फरियाद करता हूँ आज का सारा प्रोग्राम तेरे कलाम के बा मुताबिक हो और बा अदब और अदबी तरीके के साथ एक दूसरे की बात सुने और आखिरत में तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। इस दुआ को सुन लीजिए, कबूल फरमा लीजिए, मांगते हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। और स्टार्ट में ही आप सबको ये बता दिया जाता है कि कुछ असूल मुनाजरा हैं जिनमें 30 मिनट जो हैं दोनों नाजरीन के पास होंगे, जिसमें वो अपना अपना मुकदमा पेश करेंगे, जो कि पहला सेशन होगा। और दूसरे सेशन में रिबटल्स के लिए 15-15 मिनट दिए जाएंगे। और जो तीसरा सेशन होगा उसमें 5-5 मिनट जो हैं वो दोनों नाजरीन को दिए जाएंगे ताकि वो अपनी गुफ्तगू को समेट सकें। सो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ मसीही स्कॉलर सैमसन जॉन साहब को कि वो आके अपना मुकदमा पेश करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। अच्छा, आज का हमारा जो मौजू है वो ज़रूरत इस्लाम से मुतल्लिक है। और इस्लाम की ज़रूरत चूँकि हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ही बतानी है।
हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हम इनसे लड़ाई करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने हमें इस्लाम की ज़रूरत से आगाह करना है यहाँ, और हम जो आज तक इस्लाम को समझ पाए हैं, जो हमें बताया जाता है, उसी के मुताबिक चंद एक सवालात हैं जो मैं इनके सामने रखूँगा, और आखिर में जो भी ये बताना चाहेंगे वो अपने मुकदमे में बताएंगे और उसके मुताबिक हम इनसे सवाल करेंगे अपने रिबर्टल्स में। मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा इनसे सवाल नहीं होगा, बस कुछ एक गुजारिशात हैं अगर वो इसको बताना चाहें अपने रिबर्टल्स में। तो हम ये समझते हैं कि मसीहियत जो है वो और बाइबल मुक़द्दस एक मुकम्मल किताब है, और इसमें इंसान की रहनुमाई के लिए जिन अहकामात की ज़रूरत थी वो सब मौजूद हैं, और हमें किसी और दीन की या किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मौक़िफ़ है। इसके अलावा आप हमें इस्लाम की दावत ज़रूर दें, उसको ज़रूर देखेंगे आपके दावे को कि वो किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे ये सवाल भी करते हैं कि आप हमें कौन से इस्लाम की दावत देंगे, क्योंकि आप में मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लाम पाए जाते हैं, और हर फ़िरके के लिए जो आपके नज़दीक है, हमारे नज़दीक तो मसीह पर ईमान लाना ज़रूरी है, और उसमें किसी किस्म की ऐसी बातें नहीं होती जैसी आपके फ़िरक़ों में पाई जाती हैं। और हदीस में भी इस किस्म की बात आई है कि आप में जो फ़िरके हैं उनमें से सिर्फ़ एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब दोज़ख में जाएंगे। तो ऐसा कौन सा इस्लाम है जो आप हमें पेश करें और हम उसको तस्लीम करें, और उससे आप हमें श्योरिटी दे सकें कि ये इस्लाम जो है ये वही इस्लाम है जो जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, अपने मौक़िफ़ की मज़ीद वजाहत करते हुए और चंद गुजारिशात हम करेंगे भाई से कि हम इस्लाम के बारे में क्या समझते हैं, क्यों हमारे लिए इस्लाम को कबूल करना या उस पर ईमान लाना मुश्किल हुआ है। हमारा आपसे यही सवाल है, इसके अलावा हम आपसे कुछ भी बात नहीं करेंगे, ना आपको कोई चेन बताएंगे। तो हम मसीहियों के अकीदा के मुताबिक, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि बाइबल मुक़द्दस के जो किताब है उसमें तमाम हदायत मौजूद हैं जिससे हम अमल करके उस पर अमल करते हुए अपनी अब्दी ज़िंदगी को हासिल करते हैं। शरीयत में 613 कवानीन है जो कि इंसानों की तमाम ज़रूरियात को और उनकी रहनुमाई करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें इंसान के पैदा होने से मरने तक उसको जो ज़रूरी हदायत है वो मिल चुकी है, उसके मुतालिक सब कुछ बताया गया है। और जो नबी आए हैं उनके बाद उनसे किसी भी किस्म का नया हुक्म नहीं मिला, बल्कि वो इसी शरीयत के मुबल्लिग थे और इसी शरीयत को बताया करते थे। कोई नया हुक्म नहीं है, और वो सभी जो तवातर हैं हमें शरीयत सिर्फ मूसा की मार्फत दी गई, बाकी जो अंबिया कराम आए वो इसी शरीयत के मुबल्लिग थे और इसी के मुताबिक जो है लोगों में तबलीग करते थे और इसी शरीयत को सिखाया करते थे। हमें जो नबूवत का जो कहते हैं कि आखिरी नबी, उसके मतलब ये बात पाई जाती है कि बाइबल एक बादशाही का ज़िक्र करती है जिसे हम खुदा की बादशाही कहते हैं। और ये जो बादशाही है ये खुदा की मर्ज़ी है कि जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर हो, और खुदा की मर्ज़ी उसका जो मसीह है उसके वसीला से पूरी होगी। आप में भी ये बात पाई जाती है, हम में भी ये बात पाई जाती है कि आखिर में जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दुनिया से जो बेदीन लोग हैं या जिनके अक़ीदे दुरुस्त नहीं हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा, और तब एक ही मज़हब होगा और हमारे अक़ीदा के मुताबिक वो रास्तबाज होंगे जो मसीह पर ईमान रखते हुए उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेंगे, उन अहकामात के जिनका मसीह ने हुक्म दिया, वो ज़मीन पर खुदा की बादशाही कायम की जाएगी। और यही हम जो है बताते हैं लोगों को भी। और जैसे मुकाशफा की किताब में लिखा है कि तब मैंने नई ज़मीन और नए आसमान को देखा और फिर मुक़द्दस यरूशलेम जो है वो ज़मीन पर उतारा जाएगा। तो यही बातें जो हैं खुदा की बादशाही से मुतल्लिक हैं। तो इसके मुतल्लिक भी हम बाद में किसी नबी के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रखते, क्योंकि हम में ये है कि जब मसीह आ चुके हैं तो उसके बाद किसी और नबी का आना महाल है हमारे मसीहियत के मुताबिक। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि मसीहियत में जो मसीह हैं, आप शायद इसको ये समझ लें कि आप बाइबल के मुताबिक जो आखिरी नबी हैं वो हज़रत यूहन्ना है, और आप ज़रूर समझेंगे जी कि मसीह भी तो नबी हैं, आप में ये आयात पाई जाती हैं। तो नबूवत, कहानत, ये सारा जो मनसब हैं, जो जितने भी मनसब हैं, ये जब मसीह आ जाएंगे उनके हवाले कर दिए जाएंगे, जैसे कहानत भी और नबूवत भी, और वही बादशाही करेंगे इस सारे अहकामात के मुताबिक जो शरीयत में पाए जाते हैं। अच्छा, कुरान मजीद के मतलब चंद एक सवालात हैं, अगर आप उनका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दें, वरना हम आपसे सिर्फ ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आपके मुताबिक वो कौन से मीडियम हैं जिनकी वजह से हमें इस्लाम की ज़रूरत है। कुरान मजीद ने मसीह की निस्बत 4 दावे किए हैं या वादे किए हैं, और उनमें से एक ये है, सूरा आल इमरान में 55 नंबर आयत जो है उसमें लिखा हुआ है कि मसीह के जो मुताबिन हैं, जो मसीह के मानने वाले हैं और मसीह के मुनकर, इन दोनों का क़यामत तक होना ज़रूर है, कि ये दोनों क़यामत तक मौजूद रहेंगे। और इसके लिए ये बात लाजिम आती है कि मसीह के मानने वाले जो हैं मसीह की इत्बा पर कायम भी रहें। अगर मसीह के मानने वाले मौजूद हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उनकी तालीमात भी हमेशा तक मौजूद रहेंगी। तो मसीह की जो हदायत है और तालीम है उसका कायम रहना क़यामत तक ज़रूरी है, ये कुरान के मुताबिक है, जिससे लाजिम आता है कि मसीह ही अपनी तालीमात के वजह से या जो हदायत उनमें पाई जाती हैं उसकी वजह से, जो उनके तवस्सुत से हम तक पहुंची हैं, वो अपनी तालीम और हदायत की रोह से दायमी हादी हो जाते हैं कि उनकी तालीम हमेशा तक कायम रहेगी अगर उनकी इत्बा लाजिम है तो, और उनके जो मानने वाले हैं उनका क़याम जो है क़यामत तक ज़रूरी है। तो हर दौर में कोई भी दौर हो वहाँ पर मसीह की तालीम जो है वो लाजिम हो जाती है। इस तरीके से मसीह जो हैं दायमी हादी बन जाते हैं। तो अगर ये सच है तो दरमियान में इस्लाम की ज़रूरत क्यों पेश आ जाती है, और पैगम्बर इस्लाम के वजूद को दरमियान में लाने की क्या वजह है और इसके क्या मायने होंगे। दूसरा जो है, इस्लाम के जो तखालिफ हैं, पहली सूरत मुसलमा जो मुनाफी मालूम होती है वो ये कि अगर मसीह की दायमी हदायत और तालीमात मौजूद हैं और उनके मुनकर और उनके मानने वाले हमेशा तक मौजूद रहने वाले हैं तो दरमियान में इस्लाम की गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा, अहले इस्लाम के नज़दीक कि एक और बात, अगर मसीह आसमान पर ज़िंदा हैं और वही आने वाले हैं, अगर मसीह आसमान पर ज़िंदा हैं और वही आने वाले हैं, पैगम्बर इस्लाम के ज़हूर से पहले भी वही हैं और उनके बाद भी वही आएंगे, तो इस सूरत में दरमियान में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ज़हूर का क्या मतलब होता है, जबकि गलबा जो है वो मसीह के मानने वालों का हमेशा रहेगा। ये कुरान में लिखा हुआ है कि मसीह के मानने वाले क़यामत तक जो है ना उनके मुनकरों पर गालिब रहेंगे। तो ये जो गालिब हैं ये तवातर के साथ चले आते होंगे हमेशा से, क्योंकि मसीह इस्लाम से 600 साल पहले हैं और उनकी इत्तबा करने वाले भी 600 साल पहले से चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी तालीमात भी मौजूद थी, उनकी जो हदायत हैं उस पर अमल करने वाले हमेशा से इस्लाम से पहले से मौजूद हैं और अभी तक चलते आ रहे हैं। तो दरमियान में इस्लाम की क्या जो है सूरत निकालेंगे, ये आपने हमें बताना है, यानी कि क़यामत तक का ये सिलसिला बताया हुआ है। अच्छा, सूरा यूनुस की 94 नंबर आयत से ये ज़ाहिर होता है कि जब खुद पैगम्बर इस्लाम भी कुरान में जो वही है उसके मुतल्लिक अगर शक में पड़ जाएं तो इस सूरत में शक से निकालने के लिए उनको जो हुक्म हुआ वो ये है कि आप अहले किताब से पूछ लें या अपना शक निकलवा लीजिए, जिससे वाज़िया हो जाता है कि ये जो कुरान है जो उन पर नाजिल हो रहा था, इसमें इस्लाम जो कुरान है जो उन पर नाजिल हुआ, अगर इस पर शक है तो आप अहले किताब से पूछ लें, यानी कि इसमें शक में डालने वाली कोई चीज़ मौजूद है। तो अहले किताब की जो किताब है जिसकी तरफ रजू करने को कहा गया, अहले किताब की किताब आपकी किताब का शक को दूर करने वाली जो चीज़ है वो अहले किताब की किताब में पाई जाएगी। तो इस सूरत में भी इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ज़हूर और मसीह के बाद आने से क्या फ़ायदा होता है, ये भी आप बताइएगा। कुरान करीम के मतलब तो ये है कि उसमें शक में डालने वाली चीज़ है जो आप शक में पढ़ सकते हैं, मगर तुरैत की निस्बत सूरा आल इमरान की 93 नंबर आयत में जो लिखा हुआ है उससे ज़ाहिर होता है कि तुरात जो है
वो काबिल इज्तिहाद गवाह हो सकती है, और वो इस सूरत में महफूज है कि उसको महरफ या उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और ये सूरत भी पहली सूरत की पेश करदा है कि जबकि कुरान सूरा बकरा में जो 62 नंबर आयत में लिखा है, उसको भी अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी है अगर वो अल्लाह पर रोज़े क़यामत पर ईमान रख रहा है तो उसकी वजह से उसको जन्नत मिल जाएगी। तो इस सूरत में भी आप हमें बताएं कि जी इस्लाम की क्या ज़रूरत पेश आन पड़ी। अगर सब कुछ अल्लाह और रोज़े क़यामत पर और नेक अमाल करके जन्नत मिल रही है तो आप इस्लाम लेकर क्यों आए हैं। अच्छा, पैदाइश की किताब में हमारा जो अकीदा है कि पैदाइश की किताब में औरत की नस्ल का जिक्र किया गया है जो इब्लीस के सर को कुचलेगी, और आप भी इसको मानते हैं कि आखिर में अल्लाह ताला हज़रत ईसा के वसीला से जो है दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो इब्लीस का जो ख़ात्मा है हमारी किताब में पाया जाता है कि जी 3 बाब की 15 आयत में कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा, जो औरत की नस्ल है वही इब्लीस का सर कुचलेगी। यहूदी और मसीही जो हैं वो तमाम इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि ये जो ज़माना है ये मसीह से मुतल्लिक है, ठीक है। और आप में दज्जाल को मारने के लिए भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तो ये पेशगोई भी मौजूद है। तो इस सूरत में भी दरमियान में इस्लाम की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अच्छा, मलाकी की किताब 3 बाब में जो उसमें नबी ख़ातम का जिक्र है कि वो कौन होंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बियाबान में खुदा की राह तैयार करेंगे, तो ये हज़रत यहिया के बारे में बताया गया। यीशु मसीह ने भी फरमाया कि अम्बिया ने यूहन्ना तक नबूवत की है। फिर बागबानों वाली तमसील जो है वहाँ पर आपने फरमाया कि आखिर में खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आखिर में ये इस तमसील में भी कहा है कि खुदा ने आखिर में अपने बेटे को भेजा। अच्छा, इब्रानियों 1 बाब की पहली आयत ही पढ़ें कि खुदा ने बुज़ुर्गों से हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया और आखिर में अपने बेटे के वसीला से हमसे बात की। तो यहाँ पर तो हमें इस्लाम नज़र नहीं आ रहा। नबी आए, नबी के बाद मसीह आ गए, और मसीह के आने से जो है सारा सिलसिला जो है ख़त्म हो गया है। तो इस्लाम की गुंजाइश तो यहाँ भी बाकी नहीं है। किसी नबी की ज़रूरत पेश ही क्यों आए, हम इस ज़रूरत से मुतल्लिक चंद बातें जनाब से सीखना चाहते हैं, अगर वो बताना चाहें तो, कि नबी ने आकर करना क्या है, कि वो खुदा की बाबत या इंसान की बाबत बताएगा या आने वाले वाक़यात या गुज़श्ता वाक़यात का जिक्र करेगा। आखिर वो करने क्या आ रहा है, ये सबसे अहम सवाल है कि उसने करने क्या आना है। आप हमें इधर उधर की बातें बताने की बजाय कोशिश करें कि इस्लाम की जो ज़रूरत है, जो मेन मकासद होते हैं नबी के आने के, वो हमें बताइए कि ये चीज़ें हैं, इसके मुताबिक हमें लगता है कि इस्लाम की ज़रूरत थी और हमें क्यों लगता है कि इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसी पर बात करें। खुदा की बाबत वो नबी हमें क्या बताएगा। क्या बाइबल का उत्तम नज़रिया, खुदा से बेहतर नज़रिया किसी और किताब में दर्ज है जहाँ खुदा से मुतल्लिक बताया गया हो? उसकी तमाम सिफ़ात बाइबल में खोल खोल कर बयान की गई हैं कि वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब्बुल अफ़वाज है, गयूर खुदा है। क्या हमें ये बताएगा नया नबी आकर कि ये सारी सिफ़ात जो हैं खुदा की होती हैं, कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, जहाँ हम को हुक्म हुआ है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारी जान, अपने सारी अकल से मोहब्बत रख। तो इससे ज़्यादा अगर आप हमें बेहतरीन, इससे ज़्यादा बेहतरीन आयत कोई दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। अगर कुरान में कहीं बताई गई है तो हमें दिखाई जाए। क्या नबी हमें इंसान के फ़राइज़ से आगाह करने के लिए आ रहा है, जबकि बाइबल में कहा गया है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और मसीह ने तो तमाम इंसानियत को, दुखी इंसान को एक दूसरे का पड़ोसी बताया है। तो इसमें रंग नस्ल का कोई इम्तियाज़ नहीं किया गया कि आपने काला देखकर उसकी मदद करनी है, या आपने सफ़ेद देखकर या सामरी देखकर आपने मदद नहीं करनी, या यहूदी देखकर आपने मदद नहीं करनी। इस तरह का कोई नज़रिया नहीं है। मसीह ने तो यहाँ तक कहा कि हर वो इंसान जो दुखी है वो आपका पड़ोसी, आपने उसकी मदद करनी है। अच्छा, लेकिन आप में ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने कुरान को पढ़ा है ना, आप में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान का भाई हो सकता है और कोई इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मसीहियत कहती है कि हर वो इंसान जिसको तुम्हारी ज़रूरत है वो तुम्हारा पड़ोसी है और तुमने उसकी मदद करनी है। ये नहीं देखना कि मुसलमान है या क्रिश्चियन है।
आपको बताया है कि अगर तुम इस्लाम करने वालों ही को सलाम करते हो तो क्या अच्छा करते हो, क्योंकि गैर कौम वाले भी ऐसा ही करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मुसलमान का भाई है, तो अगर तुम आपस में ही सलाम करते हो तो क्या अच्छा करते हो। लेकिन मसीह कह रहे हैं कि आपने सबके साथ मेल जोल रखना है, और अगर इससे बेहतरीन अगर आपके पास कोई है बात तो ज़रूर हमें बताएं कि कौन सा तरीका है जो मसीह के कुफारे से भी बढ़कर है, जहाँ से हमारे अमाल जो हैं वो हमें हमारी निजात के लिए नाकाफ़ी हैं। इसके बरक्स हम मसीह के कुफारे पर ईमान रखते हुए जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अगर नया कोई नबी आने वाला है तो वो हमें आकर कौन सी नई कहानी बताएगा, दुनिया की पैदाइश की मतलब बताएगा, ये बातें भी हमें पहले से पता हैं। इंसान के गुनाह में पड़ने की दास्तान हमें बताई जाएगी, ये बातें भी हमको पहले से पता हैं। क्या हमें नबियों के किस्से सुनाए जाएंगे, ये बात भी हमें सब पहले से पता है। हमें किस चीज़ की तवक्को उस नबी से रखनी चाहिए, ये बात आप हमें ज़रूर बताएं। अगर यही सब उस नबी ने आकर करना है तो यकीन जाने बाइबल को तस्लीम करें, इसमें ये सारी बातें पहले से मौजूद हैं और इससे आपका दिल नहीं डरना चाहिए। अगर किसी नबी ने आकर यही करना है तो बाइबल से क्या एतराज़ है आपको, इस पर ईमान लाएं। ये सब बातें तो उसमें पहले से मौजूद हैं, क्योंकि बाइबल में तमाम अंबिया की तालीम मुत्तफ़िका तौर पर इस बात पर दलील है कि अगर वो अंबिया की तालीम के मुखालफत कर रहा है, यहाँ आकर ये बता रहा है कि उस नबी की जो तालीमात थी उसके ख़िलाफ़ या पेशतर से जो मालूम शुदा इल्हाम है उसके मुखालिफ जो बात करता है तो उसकी मुखालफत करेगा, और अगर उससे जो है हट जाता है तब भी उसका ईमान कामिल नहीं है, और इस पर ईमान लाना गुनाह के ज़िम्मे में आता है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करनी है कि वो नबी आकर हमें बताएगा क्या, आइंदा की खबरें देगा। तो बाइबल में ऐसी कौन सी बात है जो गुज़श्ता पूरी नहीं हुई और मसीहियों और आइंदा को पूरी नहीं होगी। जब मसीह ने कहा है कि हैकल जो है इसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, तो आप देखें हैकल दिखा दे हमें कोई मौजूद है। तो ये सारी बातें आने वाली बताई हुई हैं। मुकाशवा की किताब पढ़ें, उसमें कौन सी कमी है, आने वाले दौर की हर बात आपको बताई गई सबसे पहले। अच्छा, अगर आपका ये मानना है कि कोई अमर बाकी रह गया है जो कि हमें तो दिखाई नहीं देता कम से कम बाइबल में, और जिसके लिए हमें किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें ज़रूर इस कमी से आगाह करें कि अल्लाह ताला से किसी बात का बयान करना नाउज़ुबिल्लाह कैसे रह गया था, जिसको बाद में किसी नबी के ज़रिए से पूरा करने की कोशिश की गई। तो हमारा ये ईमान है कि खुदा ये ऐसे आधे अधूरे काम नहीं करता कि वो कोई हुक्म भूल गया था और उसे बाद में पेश करने की ज़रूरत पेश आई। तो हमारा ये अकीदा है कि शरीयत जो है वो मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत हमको मिली, और उसमें कोई बाद में किसी हुक्म के दाखिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अगर आपका कहना है कि पैगम्बर अगर कोई आने वाला पैगम्बर हमें तौहीद के बारे में बताएगा, तो मसीहियों का जो आप कहते हैं कि अकीदा तसलीस बना लिया, तो माज़रत के साथ कुरान में एक भी आयत नहीं है जहाँ पर हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ कोई बात की गई है, ठीक है। लेकिन आपको तौहीद के बारे में बहुत सारी आयात हैं जो इसमें ही मिल जाती हैं बाइबल में ही, कि सुना इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो खुदावंद अपने खुदा को एक मानना, उसी को सजदा करना, तो खुदा के हुज़ूर गैर मबूदों की पैरवी ना करना। इन सब आयात की मौजूदगी में किसी नई किताब या किसी नए मज़हब की ज़रूरत पेश नहीं आती, ठीक है। बाइबल की तालीम की मौजूदगी में आप हमें यहाँ सिर्फ एक हुक्म की ज़रूरत बता दें, जो अहकामात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें कोई कमी रह गई थी जिसके लिए किसी नए नबी के आने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हुक्म जी, तुम खुदा को वाहिद मानो, बुतों की पैरवी ना करो, गैर मबूदों को नहीं मानना, सब्बत के दिन को पाक मानना है, माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, लालच नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देनी, खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना। इन अहकामात की रोशनी में आप बताएं कि कौन सा हुक्म बाकी रह गया था जिसके लिए नए नबी की ज़रूरत पेश आए। अब आके बाहमी मोहब्बत की अगर बात करें, बाइबल बताती है कि अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना, अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत रखना, अहबार 19:17-18, और अपने पड़ोसी से अपने मानिद मोहब्बत रख, अपने दुश्मन से अदावत रख। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ऐसी एक बाहमी मोहब्बत, जो बाहमी मोहब्बत है, उसकी एक आयत आप मुझे कुरान से निकाल कर दिखाएँ जिसमें बाहमी मोहब्बत का जिक्र किया गया हो।
अच्छा, इसके बरक्स आप में जो पाया जाता है कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, ठीक है, और काफिरों के लिए गाल लगा के बैठो और उनको जहाँ पाएँ कत्ल करो। सूरह आल इमरान की 28 देखें, सूरह निसा की 144 देखें, सूरह माइदा की 57 देखें, और इसी तरह बहुत सी आयात हैं। नमाज के बारे में आप हमें बताएंगे। नमाज तो आपसे पहले भी मौजूद थी, तो कई नबी के आने का मकसद ही नहीं बनता, जबकि ये सारे अहकामात पहले से मौजूद हैं कि नबी नमाज की तरफ बुलाने आए तो माजरत के साथ दानियल नबी दिन में 3 मरतबा खुदा को सजदा करते थे। मसीह ने हमें दुआ सिखाई, ऐ हमारे बाप सबको आती है, और क्या कोई नबी हमें सिर्फ ये नई दुआएं सिखाने के लिए आ रहा है? तो ये दुआएं उनसे पहले जो मौजूद हैं वो बहुत बेहतर हैं, ठीक है। तो मुसलमान पहले यहूदियों की तकलीद में हैकल की तरफ मुंह करके दुआ जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन फिर उनका मूड जो है, क्योंकि यहूदियों के साथ उनकी कोई बनी नहीं है, तो उन्होंने अपना रुख चेंज करके काबा की तरफ कर लिया। और उस वक्त काबा में 360 बुत भी थे जब ये रुख उधर कर लिया गया। तो भाई हैकल से क्या प्रॉब्लम थी, इधर ही रुख रख लेते जब तक आप फतह ना कर लेते मक्का को। अच्छा, रोज़ा के मतलब जी, रोज़ा मसीहियत और यहूदियत हर दो मज़ाहिब मौजूद है। योम कफ़ारा के दिन हर यहूदी को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था। अच्छा, मुसलमान भी पहले ये रोज़ा मानते रहे। अशूरा का जो रोज़ा है ये इसी से मुतल्लिक है, कफ़ारा का जो रोज़ा होता है ना, ये यहूदी रखते थे और आप भी रखना शुरू हो गए। बाद में इन्होंने छोड़ दिया, इनको पसंद नहीं आया, ठीक है। पहले 2 दिन रखते थे, फिर 1 दिन, फिर रखना ही छोड़ दिया कि जी ये नफल में आ गया अब। अच्छा, मसीह ने हमें रोज़ा के मुतल्लिक मसीह ने हमें रोज़ा के मुतल्लिक जो तरीके बताए, आप हमें बताएं कि उसमें से कौन सा तरीका गलत है कि आप नया मज़हब लाकर हमें रोज़ा रखने के तरीके बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं माजरत के साथ यहाँ पर मौजूद है ख़वातीन, रोज़े की हालत में आप जो कर सकते हैं, ये मिशकात शरीफ 1906 में जो ज़िक्र है ना, मैं उसका ज़िक्र भी नहीं करना चाहता, सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ें इसको। क्या वो नबी हमें दैयकी से मुतल्लिक बताने के लिए आया है, ठीक है, जो ज़कात है आप में पाई जाती है। अच्छा, क्या वो नबी हमें दैयकी जो ज़कात है उसके मुतल्लिक बताने आया? तो माफ़ कीजिए, ये भी हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है खुदा ने। अच्छा, क़िरात से मुतल्लिक भी पहला मत्ती की 6 बाब की पहली से 4थी आयत देखें, सूरह बकरा में भी वही आई है। रोमियों के खाते में देखें 16 की 8 और 6, दूसरा करंथियों देखें 9 बाब की 7 आयत देख लें। ख़िरात के मुतल्लिक भी पहले से ही मौजूद है, तो आप हमें क्या नया कुछ बताने आए हैं? मेयार नबूवत पर एक बात करें जी, बाइबल जो मेयार बताती है, इस्लाम अगर उस पर पूरा उतरता है, ठीक है, हमें उस पर ईमान लाने में कुछ हार नहीं है अगर उस मेयार पर पूरा उतरता हो। तो नबी के लिए लाजिम है कि वो अपनी बात को सबत करने के लिए कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर दिखाए, ठीक है। अगर उसके पैगाम पर ईमान नहीं लाया जा रहा तो वो मोजज़ा दिखाता था। हज़रत मूसा भी मोजज़ा दिखाते थे। जब मसीह से पूछा गया कि भाई तू अपनी बात को साबित करने के लिए कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं, तो उन्होंने भी अपने जो है उनको निशान दिया। लेकिन आप सूरह इनाम की 35 नंबर आयत देखें ना, तो वहाँ पर अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को कह रहे हैं कि अगर तुम मोजज़ा करना चाहते हो तो भाई खुद से कोई मोजज़ा ढूंढ लाओ, अल्लाह की तरफ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई मोजज़ा नहीं दिया जाएगा। जब यहूदी उनसे कह रहे थे कि भाई तू कौन सा मोजज़ा दिखाता है, तो रसूल अल्लाह ने कोई मोजज़ा भी नहीं दिखाया अपने कलाम को साबित करने के लिए कि मैं सच्चा नबी हूँ। अच्छा, रसूल अल्लाह दीन इब्राहीम पर ये अक्सर बात करते हैं कि हम इब्राहीम के दीन पर हैं, तो ये दीन भी कोई इनका लाया हुआ नहीं है, ये इस्लाम से पहले मौजूद था अरब में और लोग उस पर बात करते थे। आप इसका बुखारी शरीफ 5वीं जिल्द है और उसका सफ़ा नंबर 236 देख लें, वहाँ पर आपको एक लंबी हदीस मिलेगी और उसमें ये सारी, और उसमें जो पादरी के लफ्ज़ हैं, जो नुसरानी था पहले और बाद में जो दीन इब्राहीम पे आ गया, उसने एक जुमला कहा था, वही कुरान की आयत बन गया। ऐसी सैकड़ों बातें यहाँ की जा सकती हैं, लेकिन हम उनका जिक्र ही नहीं करते। आप देखें जी, कुरान जो है इनका इल्हाम है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इस्लाम में जो कुरान है इनकी किताब, उसमें जो इल्हाम पाया जाता है, अगर उसकी बात करें तो मसीही, यहूदी, गनास्ती जो रवायात हैं वही कुरान में इल्हाम की सूरत में मौजूद हैं। जैसे हज़रत ईसा बचपन में मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें दम फूंकते थे और वो ज़िंदा हो जाते थे, ये किस्सा तोमा की गनास्ती अंजील में लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी सेहत मशकूक है क्योंकि ये मसीह से 100 साल बाद तहरीर हुआ, इसलिए इसको मुस्तरद किया गया था। और तारीख़ी शहादतों से मालूम हुआ कि ये जो दूसरा आप बात करते हैं, ये अंजील जो है ना 6वीं सदी ईस्वी में अरब में मौजूद थी भाई, और ये रवायात अरब में गर्दिश कर रही थी और यही बात कुरान में मौजूद है जी।
कि हज़रत ईसा जो है मिट्टी के परिंदे बना बनाकर, और ये तोमा की नास्ती इंजील में है। अगर आप सूरह मरियम की बात करें तो इसका जिक्र भी इस्लाम जो इल्हाम में आ गया आप में, ये सारा वाक़या भी गनास्ती अंजील जो है याकूब के साथ मंसूब की जाती है, उसमें पाया जाता है। अगर इस्लाम की ज़रूरत ही मलहूज़ खातिर थी भाई, तो अनाजील मुतफ़िका पर ईमान ले आते या उनकी बात करते। आपने गनास्ती रवायात को जो है कुरान में पेश करके हमारे जो हमारी नफ़ी की गई है या आपने अपनी ख़ुद की नफ़ी की है, बताएं। हज़रत ईसा की पैदाइश का वाक़या जो है हमें मालूम नहीं है, क्या आप हमें हज़रत ईसा की पैदाइश का वाक़या बताने के लिए आए हैं? अच्छा, फिर जी नए सिरे से किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भी गनास्ती अदब में मौजूद है। फिर इब्राहीम से मुतल्लिक हमें एक वाक़या कुरान में मिलता है जी, उनको आग में डाला गया था। ये वाक़या तालमूद का है कि उनको अच्छा अरब में यहूदी पाए जाते थे जो इस तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे, और तकरीबन ये वही बातें हैं जो अरब में मशहूर थी। उनका तरीका यही था, वो लोगों को कहानियाँ सुनाते थे अपने मज़हब की ताकि वो ईमान ले आएँ, और ये गर्दिश कर रही थी अरब में, और यही कुरान में मौजूद हैं कि हज़रत जो इब्राहीम है उनको आग में डाला गया था। और इसमें हदीसों में तो वो छिपकली भी है जो वो फूंके मार के आग तेज़ करने वाली है। अच्छा, इसी तरह की बाकी अंबिया कराम के किस्से भी कुरान मजीद में मौजूद हैं। तो ऐसी क्या नई तालीम है आपके पास जो आप हमारे सामने रखें जिन पर हम ईमान लाकर जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? तो ये कहानियाँ पहले से मौजूद हैं, और इन पर तो ना उन्होंने उस वक्त के यहूद नसारा ने कबूल किया, ना हम इसको कबूल करते हैं कि अगर यही काम किसी नए नबी ने आके करना है तो ऐसे काम हमारे पादरी जो हैं रोज़ करते हैं। वो चर्च में आवाज़ कर तो रहे होते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है। हज के मतलब सही बुखारी में पाया जाता है कि ये ज़माना जाहिलियत में जो अरब के थे ना बुत परस्त, वो भी हज किया करते थे, काबा का तवाफ़ होता था। आप में ज़रा वो थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, आपने कपड़े पहने हैं। पहले बुखारी शरीफ बताती है कि वहाँ पर लोग जो है ना बग़ैर कपड़ों के भी हज किया करते थे। तो इसलिए एक मसीही को कबूल करने में इसको आर महसूस होती है। जो सबसे पहले इबादत का घर बनाया गया वो खाना काबा है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो मस्जिद बनाएगी वो हैकल है। और सहाबी ने पूछा जी इन दोनों में कितने साल का फ़र्क है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया 40 साल का। अब बताएं जी, इनके मुताबिक जो हैकल है खाना काबा है वो हज़रत इब्राहीम ने बनाया है, और हैकल बनवाई थी हज़रत सुलेमान ने। इनके दरमियान कम अज़ कम 1000 साल का फ़र्क है, और हदीस कह रही है जी इन दोनों के दरमियान सिर्फ 40 साल का फ़र्क है, ठीक है। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो पहले के लोगों से पहले के जो लोग हैं उनसे पाई जाती हैं, और ऐसी बातें जिनका वजूद ही नहीं है वो भी कुरान में आ गई हैं। जैसे सूरह बकरा की बनी इसराइल का एक वाक़या है, बनी इसराइल का एक वाक़या है, सूरह बकरा में बनी इसराइल का एक वाक़या है जिसमें कहा गया है कि बनी इसराइल का एक फ़िरका था जिसने सबत की खिलाफ वर्जी की और अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। ये किसी भी फ़िरके में ऐसी कोई बात मौजूद ही नहीं है कि आप इसकी कोई तारीख़ी हैसियत ही नहीं है। जुल्करनैन का जिक्र करते हैं, जुल्करनैन का भी कोई पता नहीं है कि वो कौन था। तफसीरों में कहा गया कि कहीं पे उनको सिकंदर आज़म कह दिया गया है, और इनका शैतान इतना बड़ा है कि सूरज जो है शैतान के सींगों में जाकर जो है गरूब होता है, हदीस में ही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अब इन किन किन का जिक्र करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें बताएं कि इस्लाम ऐसी कौन सी बात है जो पिछली किताबों में नहीं थी, ऐसे कौन से अहकामात थे जो रह गए थे, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से हमें किसी नए दीन की ज़रूरत हो। क़यामत और जो है अब्दी ज़िंदगी की तालीम सब बाइबल में मौजूद है। आप हमें इस्लाम की जो ज़रूरत है उसके मुतालिक आगाह करें। थैंक यू जी। ये थे मसीही स्कॉलर सैमसन जॉन साहब, और अभी मुस्लिम स्कॉलर जनाब अदनान खादम सोलंकी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वह आके अपना मुकदमा पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। एक सिंधी एक शेर है, सुना देता हूँ, थोड़ा ऐड कर देते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिडाई साहब ने फरमाया, तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा, जानिब मुझे जीअ में आज़ार जा अनवा, साहिब ॾीम शिफ़ा मियाँ मरीज़न खे, तू हबीब तू तबीब तू ॾातर खे ॾुखंदन, तॾहिं फ़क़ियूं फ़र्क़ु कनि जॾहिं अमर करो उनखे।
मेरा काम है दवाई देना, अमर होगा तो हिदायत मिलेगी। सारे सवालों के जवाबात बड़ी डिटेल के साथ मेरे मुकदमे में मौजूद हैं, और मुझे नहीं लगता कि बाकी जितनी गैर ज़रूरी इन्होंने बातें की हैं इनका मेजर जो बड़े सवाल से कोई ताल्लुक़ बनता है। खैर, आज बिल्कुल ध्यान से और अपने ईमान से सुनिएगा। ये डिबेट ख़ास सेंसन साहब की फरमाइश पे तय हुआ है। इनका कहना था कि हमारे पास एक सिलसिला तवातुर है और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम है, और हमें किसी बैरूनी यानी अरब से मज़हब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाए कि मैं दीन इस्लाम का, अपने रब का मौक़िफ़ ठीक से बयान कर सकूँ। सूरह एराफ में आयत नंबर 157 और 158 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग रसूल नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं जिसे वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म करते हैं और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और गंदी चीज़ों का उन पर हराम करते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तोक थे उन पर से दूर करते हैं। सो जो लोग उस नबी पर ईमान लाते हैं, उसकी हिमायत करते हैं और उसकी मदद करते हैं और उस नूर की इत्तबा करते हैं यानी कुरान करीम की जो उसके साथ भेजा गया है, तो वही लोग फलाह पाते हैं। आप कह दीजिए, ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन में है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। सो उस रसूल नबी उम्मी पर जो ख़ुद भी अल्लाह के और उसके अहकाम पे ईमान रखता है और उसकी इत्तबा करो ताकि तुम हिदायत पाओ। इन आयात की रोशनी में इस्लाम की दावत के लिए दो तरह की वजूहात बयान की गई हैं। भाई बहुत गौर से सुनिएगा और लिखते रहें आप, ठीक है? कोशिश करेंगे इधर गौर से आप सुने। ये आयत की इन आयात की रोशनी में इस्लाम की दावत को दो तरह की वजूहात बयान की गई हैं। इससे पहले जो बवजह तहरीफ अहले किताब पे हराम चीज़ें हलाल, ठीक है, और हलाल चीज़ें हराम कर दी गई थी, जैसे पौलुस ने लिखा है करंथियों बाब 10 फ़िक्रा नंबर 25, इस तरह से हवाले दिए जाते हैं, ठीक है। लिखा है कि जो कुछ कसाबों की दुकान में मिलता है, बाब 10 फ़िक्रा नंबर 25, हवाला इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। जो कुछ कसाबों की दुकानों में मिलता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज़ के सबब किसी से कुछ न पूछो, यानी न पूछो कि बुत के नाम का ज़बिया है या अल्लाह के नाम का ये बकरी है या सूअर, बस खाओ, सब खाओ। अल्लाह के जलीलुल कदर अंबिया ने जो अहकामात नाजिल फरमाए, उनके अहकामात को बड़ी होशियारी से पसे पुश डाल दिया गया, बल्कि उनके राहिबों ने नल एंड वाइड कर दिए, ख़त्म कर दिए। जैसे पौलुस फरमाते हैं इब्रानियों 6 बाब वर्स 1 में, इबारत सुनिएगा, पस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातों को छोड़कर, मसीह की तालीमात को छोड़ो, कमाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जबकि बाइबल में ही लिखा मौजूद है। अब बाइबल में एक और किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सुने। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पे कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं, और जो उस तालीम पे कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। इंटरेस्टिंग है, आगे सुने। और अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसको घर में आने देना, ना उसको सलाम करना। तू ना उसको घर में आने दो, ना उसको सलाम करो, क्योंकि जो शख्स उसको सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में उसके साथ शरीक हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने उनसे अहदो पैमा लिया, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया जो उन्हें नसीहत की गई थी। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 14। कमाल की तरफ बढ़ने के चक्कर में जो शरीयत दी गई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मार्फत, उसको इन्होंने फरामोश कर दिया। उसकी जगह कमाल की तरफ बढ़ने के ऐसे अहकामात को शामिल कर दिया जो किसी सूरत काबिल अमल नहीं है। कहने का मतलब कुरान करीम ने, इस्लाम ने
पिछली उम्मतों को खुदा के कलाम को बदलने, अहकामात को फरामोश करने, गुनाहों के अहकामात को फरामोश करने के गुनाहों के बोझ उनके ऊपर से उतारे और उनकी इस्लाह फरमाई। सूरह अराफ आयत नंबर 58 में के मुताबिक उनके अहकामात भी दुरुस्त किए, उनके अकायद भी दुरुस्त किए। उनको हुक्म किया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदाए वाहिद अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी को इबादत के लायक न समझो। यहूदी रोज़े क़यामत के मुनकिर थे, ढकी छुपी बात नहीं है। यहूदियों ने तौरेत की वो तालीम ही मिटा दी, यहूदियों ने तौरेत से वो तालीम ही मिटा दी कि रोज़े क़यामत का एक दिन मुकर्रर है जिस दिन उनको उठाकर खड़ा किया जाएगा, अल्लाह उनकी अदालत करेगा। ये तौरेत से उन्होंने तालीम का सफाया कर दिया। जन्नत और जहन्नम का जिक्र भी क़यामत की तरह अहले तौरेत के नज़दीक एक बिदअत है, नहीं है लिखा हुआ। इन्होंने कहा इब्लीस जो है बाइबल में अहदे अतीक में मुझे दिखा तो दें कहाँ है इब्लीस। अभी उठे, मैं कह रहा हूँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप मुझे दिखा दें कि किधर है इब्लीस का जिक्र। इब्लीस, अगर आप लोगों की तालीमात एक्चुअली इनकी तहरीफ इस तरह से, मैं मिसाल लेता हूँ कि जैसे दूध के अंदर पानी मिला देना, अब हम बैठ गए तो पानी और दूध को अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। आप मुझे इसमें अहदे अतीक में आपने मिसाल दी कि सांप का सर कुछ लेगा तो इब्लीस का सर कुछ लेगा। आपने वो पैदाइश की आयत पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि जो सांप है उसको सज़ा भी उसी को मिली, आदम को भी सज़ा मिली, भाईजान आदम को भी सज़ा मिली, औरत को भी सज़ा मिली, सांप को भी सज़ा मिली। आप मुझे बताएं शैतान को क्या सज़ा मिली? छोड़े रिबटल को, मैं बात करूं इधर आके मुझे आप जवाब दे जाएं। मुझे पता है आप आएंगे, इसका जवाब नहीं देंगे आप, आपके पास है ही नहीं जवाब कोई। आपको यही नहीं पता कि एक शैतान जो है तौरेत की रूह से वो मलून करार क्यों दिया गया है भाई, ठीक है। एक को अल्लाह ताला ने लानत करके जो है ना उसको निकाल दिया। अच्छा, अयूब की किताब में वो शैतान भी टहलता हुआ खुदा की जमात में आगे खड़ा हो जाता है, खुदा से असाइनमेंट लेता है, खुदा उसको असाइनमेंट करता है, देता है कि ये जो अयूब है ज़रा इसको तो जाके बर्बाद कर। खुदा उसको असाइनमेंट देता है, उसका खास खादिम है, खिदमत गुजार है उसका इन लोगों को। अच्छा, अहदे जदीद में जैसे ही आते हैं तो अचानक से शैतान एक बुराई की जो है ना एक बहुत बड़ी जो है ना कुव्वत बन के जो है ना खुदा के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि खुदा को भी उठा के ले जाता है, उसको आजमाता है, उसको आसमान की ये देखो ये ज़मीन का मैं बादशाह हूँ, तुझे मैं दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे। खुदा को कह रहा होता है। कितनी इंटरेस्टिंग अकायद है ना। और ये कह रहे हैं यार क्या तुम लोग इस्लाम में देने आए हो हमें जवाब, आइएगा एतराज। मुझे पता है आप कलमा नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस्लाम का जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, आप सिर्फ मजाक उड़ाने आए थे। आपका अकीदा ठीक करने का इरादा मुझे नहीं लग रहा था। अगर वाकई है तो मैं इस बात में यकीन रखता हूँ, अगर आपका वाकई अकीदा दुरुस्त करने का है तो फिर इन एतराज़ात का आप आगे जवाब दें। आप लिख ही नहीं रहे, सारे आपको याद रहेंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आदम से लेके इब्राहीम तक, इब्राहीम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम तक और उनके बाद सदियों बाद न शैतान की अल्लाह और उसके बंदों से दुश्मनी बताई गई हो, ठीक है, न पैदा करने का मकसद मालूम हो। तौरेत के अंदर आपको पैदा क्यों किया गया है वो मकसद ही मौजूद नहीं है, गायब सफ़ा चढ़। यहूदियों ने अपनी मर्जी की तालीमात अपने सामने कि हम चुनीदा कौम हैं, हमें इस तरह से बनाया गया है, हमारी खुदा ख़ास निगहबानी करता है, हम निगहबानी करता है, तमाम जो है ना कौमें जो है ना बाकी सुअर और कुत्ते हैं। बस उनका सारा जो फोकस है ना अहदे अतीक में बस इसी के ऊपर है, खुदा के हम लोग ख़ास बंदे हैं। तमाम अंबिया की तरह बनी इसराइल की इस्लाह सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई, मगर आप एक ऐसी कौम के पास भेजे गए थे जो सदियों से बुत परस्ती की गुलामी के बाद उनकी हालत ये थी कि उनके जहन उनके आकाओं और उनके मज़ाहिब से पूरी तरह मरूब हो चुके थे। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं की और अक्सरियत ने उनको झुठलाया और उनके कत्ल के दर पर हो गए और अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया, और अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया।
आमाल की किताब बाब 3 फिक्रा नंबर 21, 22, 23 में लिखा है। अब ये सुनिएगा, आप कहते हैं हमें दीन की ज़रूरत नहीं है किसी। लिखा है कि ज़रूर है कि आसमान पे अब उस वक्त तक रहे कौन? मसीह। अब ज़रूर है कि आसमान पे अब मसीह उस वक्त तक रहे कि जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों से, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं, जिनका जिक्र खुदा ने सारे नबियों से किया था, अब वो नबी आने वाला है। मूसा ने कहा था कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, यानी जो शरीयत लाए और इम्पोज भी कर पाए, शरीयत लाए और लागू भी करे। नबूवत की बात है ना, शक्ल सूरत की बात नहीं है, फिजिक नहीं है कि ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, नहीं। नबी का मतलब है नबी मूसा अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह शरीयत को बेशरह लोगों के, गुमराह लोगों की गुलामी में छोड़कर खुद आसमान पे चला जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा तो नहीं किया था। ठीक है, आगे लिखा है, ये आमाल के 3 बाब में आगे लिखा है कि जो कुछ वो कहे उसकी सुनना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ वो नबी कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की नहीं सुनेगा वो उम्मत में से नीस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। क्या कहा है? आपकी बाइबल कह रही है कि उस नबी की जो नहीं सुनेगा उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, और उसके लिए हलाकत का सामान है, उसके दुनिया आखिरत में उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। ये आपकी बाइबल कह रही है, कुरान की आयत नहीं है ये। हाँ भाई, कौन है मानंद मूसा नबी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रफ़ आसमानी के बाद आया हो और उसने दावा भी किया हो कि मैं हूं वो नबी जिसका जिक्र तुम तौरात में पाते हो। दुनिया में, दुनिया की किसी किताब में आप मुझे वो नबी का जिक्र दिखा दें जिसने आके ये दावा किया हो कि मैं हूं वो नबी जिसका जिक्र तुम तौरात में पाते हो, रफ़ आसमानी के बाद। और वो दावेदार भी इस बात का हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं, क्योंकि निजात इब्राहिम की नस्ल में रखी गई है इंसानियत की। तो जब यूहन्ना ने आपको कहलवा के, हम सिर्फ बाइबल से, आप बात देखें, हम दलील रख रहे हैं, ठीक है। तो जब यूहन्ना ने आपको कहलवा के भेजा कि आप कौन हो भाई, वो नबी हो, मसीह हो, एलिया हो, आप हो कौन? तो मसीह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, ठीक है, और मुर्दे जिंदा होते हैं, ये जाके बता दो। अगर ये निशानी वो नबी की थी, मैं मान लेता हूं, अगर वो निशानी वो नबी की थी, नहीं टूटेगा, अगर वो निशानी वो नबी की थी तो हजरत यूहन्ना ने क्या, उनका स्टेटमेंट आना चाहिए था कि मैं ईमान लाया, मैंने अपनी नबूवत छोड़ी, इसकी इत्तबा करो। अपने शागिर्दों को भी कहते, क्योंकि उसकी निशानी ये थी कि जो वो आए तो फिर सब कुछ छोड़ देना और उसकी सुनना, उसकी मानना, उसके अलावा फिर किसी की इत्तबा नहीं होगी। ठीक है, क्यों? हाँ, बस हो गया। ये दावा सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है। जब आपसे खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि या रसूलुल्लाह, हम इस तरह से सोने, कोई ऐसा बंदा है जो जावेद है, जिंदा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर खिज़र जिंदा होते तो मेरे पास बैत के लिए ज़रूर आते। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तलकीन की, उनको समझा रहे थे। आपने फरमाया कि अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान मूसा भी आ जाएं और मेरी इत्तबा छोड़कर उसकी इत्तबा करो तो गुमराह हो जाओगे। ठीक है, हम हर तरह से साबित करेंगे। अब ये स्टार्ट है। क्या लिखा है कि जो कोई शख्स उसकी नहीं सुनेगा वो उम्मत में से नीस तो नाबूद कर दिया जाएगा। लिखा है कि बल्कि सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, हम दावा साबित करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। बल्कि सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, उन सब लोगों ने उसकी खबर दी। तुम नबियों की औलाद और उसके अहद में शरीक हो। किसकी जिक्र किया जा रहा है? एक अहद का जिक्र किया जा रहा है जो तमाम नबियों से लिया गया था। ठीक है, आगे लिखा है कि जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा था। ठीक है, और आगे लिखा है कि
इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। मैंने कहा था ना कि उसका होना भी ये ज़रूरी है कि वो इब्राहिम की औलाद से हो। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर, अब यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि वो तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहली आमद का मकसद साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये अहद अमाल की किताब में वहाँ जो लिखा हुआ है वो कुरान करीम में भी लिखा हुआ है। जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए, तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो, इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सब ने कहा हमें इकरार है। फरमाया आप गवाह रहो और मैं खुद तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हूँ। आमाल की 21 से लेकर 26 तक पढ़ी हैं। हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत की अथॉरिटी थे और थे भी अथॉरिटी, साहिब तौरेत। आपने अथॉरिटी किस पे शिफ्ट की? वो नबी पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं 10 कमांडमेंट्स के बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की पेश गोई मौजूद है कि खुदा तुम लोगों में वो मेरी मानंद, तुम लोगों के भाइयों में ये नबी बर्पा करेगा। और ये कह रहे हैं नहीं, 10 कमांडमेंट्स के बाद किसी नबी की ज़रूरत है। आप बाइबल ही नहीं पढ़ते। पहले ठीक से बाइबल पढ़ के उसको बिलीव करके उसके बाद नेक्स्ट आगे हमसे बात करें। ज़रा मज़ा है, हेल्दी डिस्कशन हो रही हो, ठीक है। अच्छा, शरीयत की अथॉरिटी थे मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने शिफ्ट कर दी वो नबी पे। आपकी ज़िद है कि वो नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। चलें, मान लिया भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। मानना तो नहीं है क्योंकि साबित तो वही होते हैं। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मैं तालीमात अधूरी छोड़े जा रहा हूँ। आपने फरमाया मैं तालीमात अधूरी छोड़े जा रहा हूँ और अथॉरिटी किस पे शिफ्ट कर दी? फारिक अलीद पे, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अथॉरिटी शिफ्ट की फारिक अलीद पे। फरमाया मुझे तुमसे और बहुत सी बातें करना है, कहना है। क्या बातें कहनी है? रूहुल कुद्दूस नहीं भेज देना है कि आप बातों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जो ना दूसरी ज़ुबान में बोलना शुरू कर दे। नो, बहुत सारी बातें तुमसे ऐसी कहनी है मगर अभी तुम में वो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। अभी तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखलाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सी तालीमात जो मसीह अलैहिस्सलाम ने नहीं दी, सिर्फ सुने। इस वक्त जो ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो, बहुत सी तालीमात मसीह अलैहिस्सलाम ने नहीं दी, वो किस पे शिफ्ट कर दी? फारिक अलीद पे। फिर आपने फरमाया मैं जाऊंगा तो वो आएगा। आपने क्या फरमाया? मैं जाऊंगा तो आएगा, लिहाजा मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यानी उनकी निशानी ये थी कि अमाल की किताब के फारिक अलीद तब आएगा, उसकी इंजील में फारिक अलीद तब आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा चुके होंगे, इनको उनकी रफ़ा आसमानी हो चुकी होगी। मसीह हजरात फारिक अलीद से रूहुल कुद्दूस मुराद लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये उबस है। कैसे? मसीह मौजूद थे, रूहुल कुद्दूस भी मौजूद थे, कभी कबूतर की मानंद 2-3 बार दिखाई दिए हैं। और यूहन्ना 20 बाब की इबारत 22 में लिखा हुआ है, और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा ये लो रूहुल कुद्दूस। इसका मतलब है ये वो हस्ती नहीं है जिसका मसीह जिक्र कर रहे हैं, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। हालांकि थोड़ा हमारे उलमा किराम इसकी तफसीर करते हैं, जाऊंगा का मतलब है उनकी शरीयत ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल वॉश्ड आउट हो जाएगा मजहब उनका, उसके बाद वो आएंगे। ये इसकी असल तफसीर है। चलें अभी इनसे बात करते हैं। तो मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में रूहुल कुद्दूस मौजूद है, ठीक है। अब मसीह के दौर में रूहुल कुद्दूस मौजूद है, और जिस दौर में भाई साहब रूहुल कुद्दूस को फारिक अलीद के तौर पे माना जाता है, उस दौर में पौलुस का वादा है कि मसीह मौजूद था। उस दौर में पौलुस दावा करता है, आपकी अपनी बाइबल में दावा हुआ है मसीह मौजूद है, इसका मतलब है रूहुल कुद्दूस नहीं हो सकता, आप बाइबल का इनकार करेंगे, ठीक है भाई। तो किसी भी सूरत फारिक अलीद रूहुल कुद्दूस नहीं हो सकता।
हालांकि मसीह ने फरमाया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, मैं जाऊँगा तो वो आएगा, लिहाजा कठहुज्जती का तो खैर कोई इलाज नहीं है। हक ये है कि मसीह जन की पैरवी कर रहे हैं बिलफर्ज। आप पौलुस को या किसी और को समझते हैं, ठीक है, आप समझते हैं कि वो अथॉरिटी जिसका जिक्र है शुरू से चला आ रहा है, वो जो शिफ्ट हो रही है वो वही है, तो मुझे दिखा दें कि कौन है जिसने ये दावा किया हो कि मैं वो नबी हूँ या फारिक कलीत हूँ जिसने वो जो कसर छोड़ रहे थे ना सब वो पूरी की हो। मैं आपसे तालीमात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे वो बंदा ला के दिखा दें, वो दावेदार मुझे ला के दिखा दें जो ये कह रहा हो कि मैं हूँ, मैं कंप्लीट किया है आज, ठीक है। मुकाशफा की किताब लाएंगे, वो जो आखिर में कुछ लिखे हुए हैं, जो ख्वाब आया हुआ था ना किसी को, मसीह ने अपनी ज़िंदगी में नहीं 300 साल बाद जो है ना ख्वाब के ज़रिए जो है ना उनको मुकम्मल कराया था कि अब मज़ीद किताबें नहीं लगाना, बहुत लग गई हैं बस। तो ये दलील नहीं है, ख्वाब दलील होता है, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर गुमान हो पौलुस के बारे में तो वो उसका पौलुस का भी बयान सुन लें। करंथियों 1 बाब 13 इबारत 9 और 10, ठीक है। क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, क्या कह रहे हैं, हमारा इल्म नाकिस है, हमारी नबूवत ना तमाम एक, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। इसका मतलब है कामिल अभी नहीं आया, ठीक है। अब ज़रा शुरू से शुरू करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से यहूदियत स्टार्ट हुई है। यहूदियों ने सबसे पहले जो आम एतराज़ जो किया कि वो अहद की कौम है, वादे के फर्जंद हैं, अपने किताब में तहरीफ कर डाली। आज तहरीफें बताएंगे आपको। अबदी अहद के फर्जंद को की चुनीदा कौम, किताब में तो लिख डाला, अबदी अहद है भाई हमारे तो हुआ हुआ है, किताब में तो लिख डाला, मगर तारीखी हकायक इसके बरक्स हैं, ठीक है। हज़रत हाजरा को हज़रत सारा के मशवरे पे बीवी बना लिया गया था। तौरात में लिखा है बीवी बना लो इसको, ठीक है, लिखा है बीवी बना लो, ठीक है। और इन लोगों ने अम्मा हाजरा की बार बार यहूदियों के साथ मिलकर उनकी बेहरमती की नी, लोंडी 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 लिखते रहे। पैदाइश 16 बाब की 3 और 4 बात लिखे, वहाँ लिखा है कि इसको बीवी बना लें, ठीक है, बीवी का लफ्ज़ लिखा हुआ है वहाँ पे। खैर, अगर हज़रत हाजरा को फ़र्ज़ भी कर लिया जाए तो जिस कुलिये से बनी इस्माइल को आप लोगों ने अहद से निकाल दिया, अहद से इसी कुलिये से बनी इसराइल के 4 कबीले निकाले जा सकते हैं, ठीक है। दान, जाद, नफ्ताली और आशिर। ईसाऊ को आपने पहले ही निकाल दिया, ठीक है। मतलब बरकत अगर 100% अगर इसहाक अलैहिस्सलाम को मिली थी तो 50% आप लोगों ने खार निकाल दी, ठीक है। फिर उसमें से लोंडी की औलाद याकूब की भी निकाल दें तो 35% मजीद उसमें से कम हो जाएगी, तो बाकी आप लोगों के पास बचेगी जाके 30-35% इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत। इनके पास नहीं, बनी इसराइल के पास। लिखा है कि ईसाऊ ने पहलौटे होने का हक खो दिया, मगर अहद नहीं बेचा था उन्होंने, पहलौटे होने का हक खोया था। उनको आप निकाल नहीं सकते, आप दलील नहीं कोई। अगर पहलौटे का हक बेच दिया इस वजह से बरकत से बाहर है तो ये गलत है। कैसे गलत है? जब रब का हमला थी तो लिखा है पैदाइश 25 बाब की 23 में कि बड़ा छोटे की खिदमत, तो ये पेश गोइयाँ गलत निकलती हैं, ठीक है। वहाँ क्या है, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ठीक है। जब हम तारीख को देखते हैं, जब सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम जब सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हीरोदेस का ख़ानदान उस वक्त इसराइल का हुक्मरान था। कहाँ? जहाँ मसीह अलैहिस्सलाम आए थे। हीरोदेस जो है वो यीशु की नस्ल से था। डू यू नो दैट? ही वाज अदूमी, इडियोमाइट। मानते हैं? दिखाना नहीं पड़ेगा, चले शुक्र है, ठीक है। और उनकी नस्ल 100 सालों तक बयान है तारीख में, उसके आगे पीछे अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ उनके साथ, मामला क्या है। अब मामला ये है कि उन्होंने जिसके बारे में कहा है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ये ग़ुलाम थे उनके। कौन? बनी इसराइल। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे हुए उनके सामने लाया गया था, ठीक है। ये खुद इनकी बाइबल में लिखा हुआ है कि हीरोदेस ने जो है ना, उनका जो बेटा था एंटीपास, उसने जो है उसका कत्ल करवा दिया था, यूहन्ना का सर कटवा दिया था, ठीक है। ये गुलाम थे और ये उनको वो थे बड़ा जो है ना छोटे की खिदमत करेगा, बड़ा ही रहा है।
इसका मतलब आपका मसीह खुद बादशाह होने की बजाय यीशु की नस्ल का महकूम पैदा हुआ और उसकी अदालत में भी पेश हुआ। आपको साबित होंगे खुदा की बातें बदल नहीं सकती, ये तहरीफ़ें हैं, तभी मुंह की खाते हैं यहूदी। ठीक है भाई, अब बताएं बरकत किसके पास है। ठीक है, अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा को बताया जाता है कि उनकी औलाद में शहजादे होंगे, सरदार होंगे। क्या बताया गया? जब बरकत दी जा रही है पैदाइश की किताब में लिखा है इनकी औलाद से शहजादे होंगे, सरदार होंगे। और बनी इस्माइल के बारे में बरकत दे क्या बताया जा रहा है कि 400 साल गुलामी करेंगे। ये है बरकत। ठीक है भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो मुल्क देने का वादा किया गया था, पैदाइश 15 बाब में आयत में 21 से 18 में लिखा हुआ है, वो अजीब कदीम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा आसान उसमें बताता हूँ कि वो नील के किनारे और फुरात के किनारे जो मुल्क बनते हैं, ठीक है, वो हैं मिस्र, एथोपिया, सूडान, इराक, टर्की, शाम और किनान। ठीक है भाई, ये मुल्क खुदा का अबदी अहद था कि ये हमेशा के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को दिए जाएंगे। जब हम बाइबल और तारीख़ का जायज़ा लेते हैं कि खुदा तौरेत में जब कभी बनी इसराइल को उसका डेरा जमाने की बात करता है कि वो उसके वादे की सरजमीन सिर्फ़ और सिर्फ किनान बताता है। आप लोगों के लिए कौन सा टुकड़ा रखा हुआ है? किनान। मीरास में आपके जब भी उनसे बात की है किनान। ठीक है, लूका बाब 1 में भी लिखा है कि यसू के लिए जो पेशन गोई बताई जाती है कि उनकी वालदा को जब बिशारत दी गई थी तो ये लिखा है कि इसराइल के घरानों की हुकूमत करेगा। किस पे हुकूमत करेगा? बाहर नहीं, इसराइल के घरानों पे हुकूमत करेगा। लूका बाब 1 में लिखा है। फिर मसीह मुस्तकबिल की पेशन गोई करते हुए अपने हवारियों से पता क्या फरमा रहे हैं? तुम 12 तख्तों पे बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। भाई आप लोग पाकिस्तान से इसराइल के दर चले गए, वो मजहब भी उधर से बाहर नहीं निकलता। आप लोगों ने उठा के किसी का मजहब उठाया है और ओढ़ लिया और हमसे आगे बहस कर रहे हो, यूनिवर्सल रिलीजन से बहस कर रहे हो कि हम इलाकाई मजहब को छोड़ के आप लोगों के पीछे क्यों आए। आपकी अपनी बाइबल कह रही है इलाकाई मजहब है, यानी लिमिटेड टू इसराइल। बनी इसराइल को अब बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत की है। बनी इसराइल को अजीम और शान फतेह हासिल हुई थी, एक जिसे तारीख और बाइबल ने कभी बनी इसराइल की फतेह काउंट ही नहीं किया है। कौन सी? नो वन नो, कहाँ नोज, एवरीवन नोज, मगर इसको काउंट ही नहीं किया है। वो थी मिस्र की फतेह। जब मिस्र के पहलोटों को मारा गया, फिरौन अपनी फौज समेत जो है ना समंदर में गरक हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ नहीं की कि अल्लाह ये तो तुमने हमें देनी थी ज़मीन, हमें यहाँ से निकलने का हुक्म दे रहा है। दुआ ही नहीं की मूसा अलैहिस्सलाम ने। इसका मतलब वो ये जानते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ ही नहीं की। अल्लाह ने कहा जाओ इधर से निकलो, वो उधर से पहले कहीं नहीं रुकना। वो टुकड़ा जो इसराइल का है उधर ही वो ही आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बनी इसराइल पे ये जो है ना ये भेद आश्कार हुआ कि खुदा ने 400 साल ये गुलाम रहे। उस दौरान बनी इसराइल के जो इब्राहिम के जो अहद के जो जितनी भी ज़मीनें थी वो खुदा बांट चुका था। डू यू नो दैट? इस्तिस्ना में 2 बाब में इसका जिक्र है। कैसे? ठीक है, बनी इसराइल के भेद ही आश्कार हुए कि मैं खुदा ने जिनमें के खुदा ने मुल्कों के बंटवारे कर दिए, उनको टास्क दिया कि वो कोने वाला जो प्लॉट है वो आपके लिए मुख्तस है, किसी भी तरह वहाँ पहुँचो। ठीक है, ये निशानात तौरेत में मिलते हैं। इस्तिस्ना 2 बाब की वर्स नंबर 5 खोलें। बनी इसराइल को तंबीह की गई थी। क्या तंबीह थी? दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल रिलीजन। आपको यहाँ से साबित होगा। इसके बाद तो आज आपको तौबा कर लेनी चाहिए यार, इनके हमने पीछे ही नहीं लगना। ठीक है, लिखा है कि इनको मत छेड़ना। जिस इलाके में वो गए थे 5 वर्ष में लिखा है कि इस इलाके को मत छोड़ना, क्योंकि इनके अंदर पांव रखने की जगह भी तुम्हें नहीं दूंगा। खुदा क्या कह रहे हैं? इस इलाके में पांव रखने की जगह होती है ना, ये भी तुम्हें नहीं दूंगा। किसके वादे की सरजमीन थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वादे की सरजमीन थी। ठीक है, कि इसके में जो ना इतने पांव रखने की जगह होती है ना, वो भी नहीं दूंगा। और कोहे शहीर मैंने यीशु को मीरास में दे रखा है, जिसको इन लोगों ने आप बाहर निकाल दिया ना, उसी का निशान लेगा ना। मिलावट ऐसी, दूध में पानी मिला हुआ है, अब उसको अलग करो बैठ के।
पढ़ना पड़ता है बहुत, ठीक है। क्या बोला भाई, पाँव धरने की जगह नहीं दूंगा, ठीक है। यानी यीशु की मीरास की जगह, मतलब खुदा ने उनको अहद में शामिल रखा है, यहूदियों ने निकाल दिया बातों बातों में, ठीक है। बनी इसराइल, इससे एक अहम बात मुझे एक याद आ गई, ये यहूदियों की तहरीफें देखें और इसका आके जवाब दें। हमने खुदावंद से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया कि चलो उस पे हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम कहते हैं बनी यीशु को, कि बाबत यूँ फरमाता है कि देख मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर किया है। ये है तहरीफी आयात। हकायक क्या है, उनको मीरास दिए, उसके पाँव रखने की जगह भी खुदा किसी को नहीं दे रहा, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि खुदावंद फरमाता है अगर तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज और सितारों पे अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे उतारूंगा। अगर तेरे घर में चोर आएँ या रात को डाकू घुस आएँ तो क्या वो हस्बे ख्वाहिश ही ना लेंगे। अगर अंगूर तोड़ने वाले तेरे पास आएँ तो क्या कुछ दाने बाकी ना छोड़ेंगे। यीशु का माल के साथ ढूंढ निकाला, उसकी पोशीदा खजानों को कैसे तलाशी की। तेरे सब हिमायतियों ने तेरे सरहद पर हाँक दिया है। उन लोगों ने जो तुझसे मेल रखते हैं तुझे फरेब दिया और मगलूब किया। उन्होंने जो तेरी रोटी खाते हैं तेरे नीचे जाल बिछाया, उसमें ज़र्रा दानाई नहीं। खुदावंद फरमाता है कि मैं उस रोज़ अदूम से दानाओं और अक्लमंदों की कोहिस्तानी यीशु से नाबूद कर दूंगा। होना क्या चाहिए था, बनी अदूम यीशु की औलाद को बर्बाद हो जाना चाहिए था। हुआ क्या, इसके कम से कम 700-800 साल मसीह बनी इसराइल का चश्मो चराग हाथ पांव बंधा हुआ उसकी औलाद के सामने खड़ा हुआ है। ये हकीकत हुई, ठीक है। वापस आते हैं। इसी तरह इसी बाब में इस्तिस्ना 2 में बनी लूत का भी जिक्र है कि खुदा ने उनके मुतालिक फरमाया कि उनकी ज़मीन का हिस्सा भी तुझे कोई मिल्कियत के तौर पे नहीं दूंगा। जो उनके नाम लिखा था कि इसका भी टुकड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। बनी इसराइल को बार बार तंबीह किया। ये बातें ज़ाहिर करती हैं कि अहद खालिसतन अबदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ था और ये ज़मीनें उनके बेटों और भाई को मीरास में बांटी गईं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा दूसरी बात ये ज़ाहिर होती है कि खुदा की वही की सूरत उनके साथ कम्युनिकेशन भी थी। तभी तो जिस तरह से खुदा लीड करके इनको किनान पहुंचा रहा है, इस तरह से बाकी बेटों और दूसरों को भी लीड किया गया है और उधर उनको फिक्स किया है कि भाई ये ज़मीनें तुम लोगों ने, खुदा खुद कह रहा है कि मैंने उनको दे रखी हैं, ठीक है। इसकी एक और गवाही बनी कतूरा की मीरास वाले इलाके में यत्रू नामी एक आदमी जिसको काहिन बताया गया है, ठीक है। मदायन के इलाके में एक काहिन, खुदा ने तौरेत में काहिन की तस्दीक कर दी है। कहाँ पे, मदायन के इलाके में, आउट ऑफ इसराइल, ठीक है, जिनको हम लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जानते हैं। अब बताएं उनको काहिन कहा गया है, किसी न किसी शरीयत के तौर पे तो कहानत का करते होंगे ना वो, ठीक है, वही भी आती होगी, ठीक है। अब आते हैं असल पहलोटे की तरफ। असल जो पहलोटा है, ठीक है, पहलोटा होने के सबब मीरास का सबसे बड़ा हिस्सा उसको मिलना था। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना वाला कौन सी आयत है सर, कि हमने सबसे पहला घर बेबकतुल मुबारका जो है ना खाना काबा को बनाया था। इस्तिस्ना 21 बाब की 15 से 17 आयत दिएगा सर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना एक घर बनाया अल्लाह ताला की इबादत के लिए, जैसे रूहानी तरका समझ सकते हैं उनका, वो भी उनके नाम किया। 21 बाब की 15 आयत इधर सुने। अगर किसी मर्द की 2 बीवियाँ हों, एक महबूबा दूसरी गैर महबूबा, महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, पहलोटा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस बनाए तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर जो फिल हकीकत पहलोटा है फोकियत दे पहलोटा न ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दुगना हिस्सा देगा। ये नहीं देखो तुम्हारे कौन सा पसंद है, कौन सी वाली बीवी का बेटा पसंद है, ये नहीं देखना है। जो असल पहलोटा है उसको दुगना माल देना है। यसाया 60 की 7 आयत खोलें। यसाया 60 में फिर 7 आयत में इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों का जिक्र है। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। खुदा केदार उनके बेटे का नाम है और उनके बेटों के नाम पे फिर इलाके बनाए गए थे। केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। अच्छा, यहाँ जिक्र है कि जो है
इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है ना ये से वो साबित करते हैं कि देखें वो उनकी हैकल की खिदमत गुजारी करते थे, वो आके वो करते थे। मेरा इनसे सवाल यहाँ ये बनता है कि केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, नबायूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे, वो मेरे मज़बे पर मकबूल होंगे और मैं अपने शौकत के घर को जलाल बख्शूँगा। ये कौन है जो बादल पर उड़े आ रहे हैं? आप हमें ये साबित करके दिखा दें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो है ना कभी हैकल में कुर्बानियाँ करने आई हो। यसाया 42 में बयाबान और उसकी बस्तियाँ, केदार के आबाद गांव अपनी आवाज़ बुलंद करें। कौन से आबाद गांव? केदार। केदार जो है नक्शे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलादें थीं वहाँ ये बताया गया सरदार होंगे। उनके जितने भी बेटे हैं उनके नामों से जो भी इलाके बनाए गए हैं, हवीला, केदार, ये सारे के सारे सऊदी अरब के जितना भी अरेबियन पेनिनसुला है ना, जिसके अंदर यमन, कतर और ये जितने भी अरब इलाके आते हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं। मैं इसीलिए चाह रहा था कि मुझे जो है ना वो एटलस अगर ला के दिखा दे तो मैं आपको दिखाता कि केदार है किस जगह, अरब में है, मदाइन के बराबर में। लिखा है केदार के आबाद गाँव अपनी आवाज़ बुलंद करें, सिला के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें। खुदावंद बहादुर की मानंद निकलेगा, वो जंगी मर्द की मानंद गैरत दिखलाएगा। वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मन पे गालिब आएगा। कौन? केदार के आबाद गाँव में एक बंदा आना है, वहाँ एक नई शरीयत आनी है, नया गीत गाओ, ठीक है। वो अंधों को राह दिखलाएगा, वो राह दिखलाएगा जिसे वो नहीं जानते थे। वो मैं खुदा कह रहा है कि मैं ले जाऊंगा, मैं उनको उन रास्तों पे जिनसे वो आगाह नहीं थे ले चलूंगा। मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा। मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क ना करूंगा। जो खोदी हुई मूर्तों पे भरोसा करते थे, खोदी हुई मूर्तों पे भरोसा करते और डाले हुए बुतों से कहते थे कि तुम हमारे माबूद हो, वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। ये मुझे यसाया नबी के बाद केदार के इलाके में ये मुझे नबी दिखा दें कि जिस बुत परस्त थे और उन्होंने अपने बुत परस्ती से तौबा की, अपने इलाके से जो है ना अपने उस पे कौम के ऊपर वो गालिब भी आए। जी, ये इस्लामी स्कॉलर थे अदनान खादिम सोलंकी साहब। और अभी वक्त है रिबर्टल्स का, तो मैं दावत दूंगा सैमसन साहब को कि वो आके रिबर्टल पेश करें। मैंने सोचा था कि ये हमें कोई बताएंगे इस्लाम से मुतल्लिक। बाइबल की सारी बातें इंटरेस्टिंग है, अगर इस्लाम में इंटरेस्टिंग होती तो वो आप बताते हमें। तहरीफ में बात हो रही थी जी कि हमें इस्लाम की ज़रूरत बतानी है। ये हमें तहरीफ हर मर्तबा जिस मनाजरे में भी देख लें, अगर इनको अल्लाह के फ़ज़ाइल भी यानी कि उनकी सिफ़ात पर भी बात करनी हो, ये बाइबल की तहरीफ उसमें ज़रूर बताएंगे। किताबों की दुकान पर जो मिलता है वो ले लो, ठीक है। इससे इस्लाम की ज़रूरत साबित होती है कि हम जो क्रिश्चियन अगर किताबों की, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपसे भी तो ख़रीद कर लेते हैं, तो इस पर फतवा नहीं है कि ये ना पूछो, दीनी इम्तियाज़ से कुछ भी ना पूछो, आप पैसे दो, अपनी चीज़ लो, आप खा सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। अब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ आपको उनकी कौमों के रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ पर आप अपने ज़िबा तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इस बात की इजाज़त है कि आप ये कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको ये चीज़ें मैसर नहीं हैं तो आप कसाबों की दुकान पर जो मिलता है लेकर खा सकते हैं, इससे कोई इस्लाम की ज़रूरत तो नहीं आ जाती। ये भी जी बातें करके गए हैं जी। इब्रानियों 6 बाब की 10 आयत में क्या लिखा था जी, तो वो भी देख। अच्छा, ये यहूदी रोज़े क़यामत के मुनकर थे, और मरियम और मार्था क्या कह रही थी जी, मेरा भाई क़यामत के रोज़ जी उठेगा। अच्छा, दानियल का हवाला दिया, और वो भी बताते हैं कि एक रोज़ है जिस दिन मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, ज़िंदा किए जाएंगे। कुछ बदी के दल के लिए, जिन्होंने बदी की है वो सज़ा पाएंगे और जिन्होंने नेकी की। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जी इब्रानियों 6:10 में, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह ज़ाहिरी के मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, आपने हवाला दिया। अच्छा, अहले तुरैत के नज़दीक जन्नत और दोज़ख पर दोज़ख के बाद कोई है ही नहीं, ये बिद्दत है। भाई यसु मसीह जन्नत और दोज़ख की बात कर रहे हैं, वो कैसे बिद्दत होगी। वो एक फ़िरका था सदूकी, वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे। आप में एक फ़िरका है
जो है हज़रत मसीह की वफ़ात पर भी ईमान रखता है, तो ऐसे भी तो आप में भी हैं, आपको क्या क्या ज़रूरत पेश है। अच्छा, शैतान को क्या सज़ा मिलेगी? वहाँ पे लिखा हुआ है शैतान पेट के बाद रेंगेगा, और ये आपको इसकी समझ नहीं है, क्योंकि जो तुरात है वो इस तरीके से उसकी जो ज़ुबान है वो शायराना है भाई। और यहाँ पर कहा गया है कि तू ज़लीलो ख्वार होगा, इसका मतलब ये है। और ज़मीन तेरे सबब से लानती होगी, मतलब ये नहीं है कि ज़मीन की कोई शक्ल सूरत बदल गई थी या वो सर्कल से वो कोई चौकोर चीज़ बन गई थी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इंसान की वजह से जो उस पर कत्लो गारत होंगे उसकी वजह से ज़मीन लानती हो जाएगी। आपको ये भी समझ नहीं आती, आप बाइबल पर बात कर रहे होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं जी अबलीस शैतान खुदा का ताबे रहता है, तो भाई हर मखलूक जो है उसकी ताबे है। और अबलीस भी जब खुदा उसको कोई हुक्म दे तो क्या नहीं मानेगा? आप मैं नहीं मानता, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, इंसान के बनाने का मकसद ये साया नबी के सीफ़ा में भी लिखा हुआ है कि तुमको खुदा ने प्रस्तिश के लिए पैदा किया और अपनी इबादत के लिए। अमाल में जी मसरूबियत जो है ना, अमाल की किताब दो ज़रा, इन्होंने बड़े हवाले दिए हैं, उसमें दिखाओ ज़रा, मैं इनको ज़रा बताएं अमाल में लिखा गया। हमें जी आमीन है, आपने यहाँ से नबी साबित कर दिया, हमने मान लिया। जी यहाँ से कहते हैं कि वो आसमान में उस वक्त वक्त तक रहे जब तक सब चीज़ें। अब ये पूरा ज़रा पढ़े यहाँ से। ऐ इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यसू नासरी की एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चनाचा तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा की मुकर्रा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। इसी खुतबे से ये अपना नबी साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मसलूबियत भी इसी में पाई जाती है, इसी खुतबे में। वो इनको तस्लीम नहीं होगी भाई, ये गलत है। जितनी बातें यहाँ पर लिखी है ना, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ जी वो नबी जो है ना यहाँ से वारिद होता है, वो मैं मानूंगा। ये मसलूबियत जो कही ये पतरस ने गलत की है, हमारे नबी की पेशगोई जो है ना वो दुरुस्त हो गई है। अच्छा, इन्होंने कहा जी तुमको क्या मिलेगा। अच्छा, पढ़ें जी पहला ग्रंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 2री आयत में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम दुनिया का इंसाफ करोगे। पतरस कहता है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ चाहिए नहीं। हम खुदा की पैरवी इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रस्तिश के लायक है। अच्छा, आप पूरे मुकदमे में यीशु के फ़ज़ाइल ही बताते रहे हमें। आपने बताना था इस्लाम की क्या ज़रूरत है, हमें इस्लाम क्यों चाहिए, या हम इसमें क्या आप हमें हज़रत यीशु के फ़ज़ाइल हम वो लिखे हुए हैं तो इसीलिए है ना कि वो उसकी ज़रूरत थी। बाइबल की सारी बातें इंटरेस्टिंग है, आप फिर आके कहें ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सारी बाइबल पढ़ें, सभी वो इंटरेस्टिंग है अगर आप समझ के पढ़ें। अच्छा, पहलौठा होने के सबब सबसे बड़ा ये था कि पहलौठे को माना जाता था जी बड़ा हिस्सा मिलेगा, और इसके लिए इन्होंने क्या 21 बाब की 15 आयत इस्तिस्ना की दी थी। ये ज़रा पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है 21 बाब की 15 आयत में देख लेते हैं जी। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हो और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहला बेटा गैर महबूबा से हो। यहाँ पे कहाँ लिखा है जी अगर एक मर्द की 1 बीवी और 1 लोंडी हो? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमें तो ये एतराज़ है, आप उसे 2 बीवियों वाले मामले पे ले गए। तो बीवियों से भाई हमें कोई मतलब नहीं कि अगर उसकी कोई गैर महबूबा भी उसकी बीवी है और उससे पहलौठा बेटा होगा तो उसे हक मिलेगा। अच्छा, आपने कहा जी बीबी हाजरा का जो इस्माइल है वो पहलौठा है। आपको जो लूजी कवानीन है जो उस वक्त राइज थे उसको समझना चाहिए। जो उम्मुल वल्द होती थी लोंडी, उससे जो औलाद पैदा होती थी, अगर मालिका जिसकी वो लोंडी है, ठीक है, जिसकी वो लोंडी है, अगर वो उस औलाद को कबूल करे तब वो उसका बेटा ठहरता था। और आप देखें बीबी सारा ने जी शरीयत का हवाला हजरत बीबी सारा ने उनको कबूल ही नहीं किया और वो उनकी नाफरमानी कर रही थी।
सवाल ये है कि आप शरीयत का बात बता रहे हैं ना, तो शरीयत की बात ही बता रहे हैं। क्या चीज़, क्या चीज़? आप नहीं जो बता रहे हैं उन्हें वलद का बच्चा जो है वो कबूल करे तो फिर तो उस वक्त के कवानीन ही यही थे। कवानीन नहीं, शरीयत अच्छा मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ, बाद में अपने रिबर्टल में आके कहें जी मैंने नहीं दी है, मेरा टाइम रोक दो जी, ज़रा शोर कर लें वो। अच्छा, ये अभी इतने ज़्यादा इन्होंने जी बातें की हैं और ये सारी बातें सही हैं, ये सारी बातें सही हैं जितनी इन्होंने बाइबल से की हैं। इसके अलावा जितनी बाइबल है ना उस सब में तहरीफ हुई है। जहाँ जहाँ इनके नबी की बात आएगी वो बातें सब ठीक होंगी, बाकी सारी बातें जो है ना इनकार हो जाएगा। अच्छा, और क्या था जी इनके वो नबी मैं ईमान लाया, यूहन्ना की खामोशी। यूहन्ना ने क्यों नहीं कहा कि ये जी आपने जो जवाब दिया मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। भाई वो मुतमईन थे तो इसीलिए उन्होंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। अगर मुतमईन ना होते तो फिर से भेजते उनको, जाओ उससे पूछ के आओ। अच्छा, सैमुएल मूसा की पैरवी जो है पैरवी अगर कोई करेगा वो भी गुमराह हो जाएगा रसूल अल्लाह के ज़माना में। ये एक अजीब बात है। आप कह रहे हैं कि एक नबी जो है वो गलत है और दूसरा नबी सही होगा, उसकी मौजूदगी में अगर कोई दूसरा भी आए तो वो नहीं माना जाएगा। यूहन्ना के मतलब जो खामोशी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ यही था कि वो जो है ना किंग मिसाया का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर जो मिसाया था वो खादम मिसाया होकर आया था। अच्छा, फ़ारकलीत पर इन्होंने बात की कि जी वो रूह हक़ आएगा, रूह हक़ आएगा। आपसे जब सवाल किया गया था जी रूह के मतलब बताएं तो आपने कहा जी रूह तो अल्लाह की तरफ से एक अमर है और रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, फिर ये बाइबल में लिखा हुआ है, इसको भी माने। तो कहें कि रसूल अल्लाह में गोश्त और हड्डी नहीं थी और फिर रूह के मतलब और भी बताया गया है कि रूह हक़ जो है वो शागिर्दों के लिए था, उनके ज़माना में उनको बातें बतानी थी, ना कि वो 600 साल बाद आकर वो कहेगा कि मैं रूह हक़ हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा जी कुरान में लिखा हुआ है कि ये इनका जिक्र तुरेत में और अपनी किताबों में पाते हैं। अब कहाँ पाते हैं ये नहीं इन्होंने बताया, बस ये दावा कर देते हैं और बाद का काम जो है ना मेरे भाई का होता है या इन जैसे जो दूसरे लोग हैं वो आगे बताते हैं कि ये पेशगोई अल्लाह से रह गई थी, उन्होंने पेश नहीं की, इसलिए हम आपको बताते हैं कि ये पेशगोइयाँ असल में हैं क्या। और पता नहीं कौन कौन से वो एक टाइम देख लें, अगर ख़त्म हो गया तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, 5 मिनट हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा है, 7 मिनट हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, वादे की सरजमीन जो है किनान है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनको खुदा ने जो भी दी, थोड़ा दिया ज़्यादा दिया, वो खुदा की तरफ से नेमत है, उसको वैसे ही कबूल किया जाएगा। कि आपको इस पर भी एतराज़ है कि उनको जो है ना बड़ा मुल्क दिया जाएगा, वहाँ से खुदा की बादशाही का काम शुरू होना था। अच्छा, इस्माइल को निकाला, उसी तरह याकूब के जो 4 बेटे हैं उनको भी कबीलों को भी निकाल दो। मैंने आपको शुरू में बताया कि उस वक्त के कवानीन जो थे उसके मुताबिक जो अगर मालिका जो है उस लोंडी से जो औलाद पैदा करवा रही है उसको कबूल करे तो वो बेटा है, तो उसकी तरफ से एहतजाज नहीं है लोंडी, इसलिए ये 4 बेटे जो हैं उसमें शामिल है बनी इसराइल में। अच्छा, दिखाएं जी वो नबी भी देखें कि यीशु मसीह ने कब दावा किया कि वो नबी हूँ या नहीं हूँ। ये यीशु मसीह बार बार कहते थे कि जितनी बातें मूसा की तुरेत अंबिया के साहिब में मेरे बारे में लिखी हुई हैं वो सब पूरी होंगी। अच्छा, अब यूहन्ना की अंजील में जाएं, उसमें एक सामरी खतून के साथ जो यीशु मसीह ने बातें की, तो सामरी लोग आपकी इतला के लिए अर्ज़ सिर्फ तुरेत को मानते थे और तुरेत में मिसाया की कौन सी पेशगोई थी, जो वो औरत उससे उसे कह रही थी कि जब क्रिस्तुस आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वहाँ पर वो नबी जो है वही मिसाया है, वो जो नबी आने वाला है वो एक्चुअली मसीह होगा। और यही उस तरफ इशारा करते हुए मसीह ने कहा कि मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। और लोग मसीह के यीशु मसीह का दावा तो मसीह होने का था। अच्छा, यूहन्ना 7:40 देखें, वहाँ पर लोग कैसे कह सकते हैं, अगर मसीह वो नबी नहीं होने वाला था तो लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे कि
बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। ठीक है, और 17 की 19 भी देखें, यहाँ पे भी वही बात कि वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। ऊंची बता दें, कोई बात नहीं। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ ताकि वो सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। ठीक है, 17 की 9 में ये सारी बातें जो हैं मसीह खुदावंद, इसीलिए बार बार करता हूँ, ख्रिस्तुस जो है वही वो नबी होगा जिसका जिक्र 18:18 में किया गया है। इस्तिस्ना 18:18 का जिक्र करते हुए आपने फरमाया, ख्रिस्तुस वाला हवाला क्या है? ये मैंने यूहन्ना 4 की बात नहीं की आपको। 4 बाब में वो खातून के साथ जो कन्वर्सेशन है, सामरी खातून के साथ। अच्छा, ख्रिस्तुस के बारे में तुरेद में कहीं पे भी वो यानी कि इस तरीके से नहीं, मसीह का ही जिक्र है। इस्तिस्ना 18:18 का हवाला दिया जी कि इससे मतलब मुराद यही है कि इस्लाम की ज़रूरत थी। मैंने आपका मनाजरा है नीड ऑफ इस्लाम, आप कर रहे हैं जी रसूल अल्लाह नबी हैं या नहीं हैं, ये अलग टॉपिक है। आपने बताना था नीड ऑफ इस्लाम क्या है, क्या ज़रूरत है कि हमें इस्लाम की जो पैरवी करनी थी या नए अहकामात की ज़रूरत थी। आपने सिर्फ जी तहरीफ होगी इसलिए जो है कुरान मजीद को नाजिल किया। कुरान मजीद का ये दावा ही नहीं है, कुरान मजीद में तो ये दावा ही नहीं है कि ये इसलिए नाजिल किया गया क्योंकि पिछली किताबों में तहरीफ हो गई थी। अच्छा, 2 तरह की तहरीफ है, तहरीफ लफ्ज़ी हुई थी, तहरीफ मानवी हुई थी, ये भी हमें बताएं। और अच्छा, अब ये आगे कहेंगे दोनों तरह की होगी थी, ये इस तरह भी करते हैं। कुरान मजीद में ये मेरा मुकदमा दिखाओ, कुरान मजीद का जी 2 मिनट भाई जी, 2 मिनट बर्दाश्त कर लें। मैंने आपको इतने ज़्यादा मिनट दिए। नहीं, थैंक यू। 10 मिनट और बर्दाश्त कर लेने, 5 मिनट की है। हां, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 10 मिनट जी। अच्छा, कुरान मजीद का कहीं पे भी ये दावा नहीं है कि तहरीफ होगी थी इसलिए आया। अब मुझे आयत याद नहीं है, अगर कहें तो मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रसूल अल्लाह को एक आयत है, उसमें ये कहा गया कि पहले 2 गिरोह जो है किताबें पढ़ रहे थे, कहीं तुम ऐसा भी, अब तुम्हारे पास भी एक किताब आ गई है ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास किताब नहीं है। तो वो क्योंकि 2 गिरोह जो पिछले थे ना, वो मसीही और यहूदी, उनके ज़िद में अगर ये आपके पास किताब आ गई है तो भाई हम क्या करें, हमें इससे एतराज़ ही नहीं है। हमें आपने बताना है नीड ऑफ इस्लाम क्या है। आप सारे कुरान जानते हैं, मुझे लगता नहीं मुझे आयत बोलने की ज़रूरत है कि आपसे पहले जो है, आपसे पहले 2 गिरोह जो है उन किताब रखते थे। कहीं आप ऐसा ना कहें कि अच्छा मेरे पास कितने मिनट है सर? 1 मिनट है, वो आपको दिया। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। ये थे अल्लामा सैमसन साहब। और अभी मैं दावत देता हूँ रिबर्टल्स के लिए मुस्लिम स्कॉलर अदनान खादिम सोलंकी साहब को। सर अभी तो मैंने बोल दिया। नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ और स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, मौलाना खावर रशीद भट्ट साहब। मस्खरापन ही हुआ, ठीक है। कुरान करीम में आयत है, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। आपके अपने घर के अंदर जब गवाहियाँ मौजूद है तो हम अपनी कुरान से क्या बैठ के साबित करें? आपकी बाइबल सोसाइटी कहती है मैं अभी 10 किताबों के नाम लिखूँगा, आपको उनके ऑथर्स के नाम ही नहीं पता होंगे। जानी और मानी हकीकत कि आप लोगों की किताब आम लोगों की लिखी हुई है, इल्हाम है ही नहीं ज़्यादातर, ठीक है भाई। मैं अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कुरान करीम से अब कोई जवाब नहीं दूँगा, ठीक है। पहले शायद देता, अब नहीं दूँगा। इसकी वजह है क्योंकि कुरान ये आपके लिए दलील नहीं है, अभी आपने इसको कबूल ही नहीं किया। किताब है आपके लिए हुज्जत कौन सी? जिसको आप ऑथेंटिक मानते हो।
मैं तुम आपको निशानदही कर करके बता रहा था भाई ये तहरीफ है, ये तहरीफ है, ये तहरीफ है। आपको क्या करना था, उसको पाकीज़ा बताना था, शीशे की तरह पाक साफ़ है, इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं। यार आपको गलत फहमी है, ये ठीक है। आपकी किताब में लिखा हुआ है अमाल में कि ज़रूर है कि वो तब तक आसमान है। मेरी ये दलील नहीं है भाई, मैं ये पढ़ के ईमान नहीं लाया हूँ। मेरा मुसलमान होना अमाल की ये कौन सा 3 बाब की 21 से 26 आयत नहीं है। मैं आपको आपके ईमान के मुताबिक जवाब दे रहा हूँ, ठीक है भाई। वो किताब जो आपके लिए हुज्जत है, आपको आप पहले इनको तस्लीम कर लें या इनको रद्द कर लें, तो फिर आपको जो है ना कुरान करीम पे जब आप ईमान लाएंगे तो फिर बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। मैं तो आपको एक गेट वे दे रहा हूँ, एक रास्ता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अब वहाँ ये लिखा हुआ है कि वो नबी तब आएगा जब जो है ना मसीह अलैहिस्सलाम की रफ़ आसमानी हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा वही वाली बात है कि इंटरेस्टिंग बातों पे इन्होंने तंज किया। इतने सारे भंड आपकी बाइबल में मारे हुए हैं, हम क्या करें भाई, क्या जवाब दें इसका। इन्होंने कहा कि बड़ी पैसे हैं, कुछ भी उठाओ और खा लो। पौलुस कह रहा है कि ये ना देखो कि दुकान पे क्या बिक रहा है। क्या कहा उन्होंने? ये नहीं कहा कि जितने भी पैसे हों उस हिसाब से चीज़ खरीदो और खा लो, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला ये ना देखो कि क्या बिक रहा है, जो भी मिले खा लो। कुरान करीम का दावा क्या था कि वो जो आपके रहबानों ने, राहिबों ने जो आप लोगों के हराम चीज़ें हलाल और हलाल चीज़ें हराम कर दी थी, ये नबी आपकी वो करेक्शन करने आया है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं उस वक्त जो इन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया वो बड़ी ख़ास बात थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बताया गया कि 12 कबीले होंगे और 12 के 12 सरदार होंगे और 12 के 12 लोगों के नामों पे इलाके मुख्तस होंगे। कितने भाई? आपकी तौरेत खुद कह रही है, आपके यहूदियों ने जितनी भी उसके अंदर तहरीफ कर दी, हकायक ये बता रहे हैं कि जैसा पहलोटे का हक बताया गया है वैसा इनको मिला नहीं है, उनको मिला है। तारीख गवाह है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का शायद कोई 50 साल दौर, इतना छोटा सा खित्ता इन लोगों को, बाकी इसके अलावा पूरी की पूरी 1000 साल उनकी ज़िंदगी गुलामी के अंदर गुजरी है। जो इलाका इन लोगों को दिया गया था वो तक इन लोगों से अल्लाह ताला ने इनसे नाराज़ होकर इनसे कहा कि चलो अब भटकते रहो, नहीं दूंगा मैं, 40 साल और भटको। जो उन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ उनके अहकामात का मजाक उड़ाया था। भाई आप वहाँ पे बात कर रहे थे भाई शैतान जो है ना पेट के बल रेंगेगा। भाई वहाँ पे स्ट्रेट अवे सज़ा दी गई है सांप को, और सांप ये तो हकीकत है भाई पेट के बल रेंगता है। इब्लीस तौरेत का अव्वल तो अकीदा है ही नहीं। एक आदमी है, रोज़े क़यामत उसको उठाया जाता है, और वो था तौरेत वाले ज़माने का आदमी। वो आदमी एकदम से खड़ा होता है, उसको आके कहते हैं भाई तुम्हारा ऐसा किस बात का है साहब? भाई मेरी किताब में तो लिखा हुआ ही नहीं है। कह तू शैतान? कौन शैतान? किस शैतान के रास्ते पे? आप मुझे वो तौरेत वाला आदमी उठ के आया है आपके पास, आपने शैतान का हवाला दिया, वो यसाया के बाब में जो है ना वहाँ लिखा हुआ है। आपने बोला भाई इब्लीस खुदा से टास्क ले रहा है। अयूब की किताब में खुदा उसको टास्क दे रहा है, उसको सुबह का सितारा कह रहा है। अहद अतीक में सुबह का सितारा कौन है भाई? जिसे ये इब्लीस कहते हैं। और अहद जदीद का सुबह का सितारा कौन है? यसू। तौबा। भाई इनके पास इतने गड़मड़ है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी मैं फिर इनको कह रहा हूं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक, मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियां बाद तक लोगों को न पता है कि जी, आप मुझे सबूत ला के दिखा दें, न मर के आप लोगों ने जी उठना है भाई। कोई आप लोगों का कोई हिसाब किताब होगा, ठीक है। कोई शैतान भी कोई तसव्वुर रखता है। आप एक ऐसे लोगों की किताबों के पीछे चल पड़े हैं जिनकी तहरीफ वाज़ेह है। कुरान की बात हम बाद में करेंगे, आप हमें क्या हमारे पास आ जाइएगा जब आप पहले यहाँ से क्लैरिफिकेशन ले लें। इस किताब को पहले करें रद्द और इसको करें मना कि भाई ये जो बात कह रहा है सही कह रहा है। जब तक ये किताब ऑथेंटिक है तब तक हम दलील इसी में से देंगे। आपके लिए दलील यही किताब है, ठीक है भाई। और जो आपने वो उस वक्त में वो सिर्फ एक हवाला में आपको, क्योंकि आपने बड़ी तहकीराना अंदाज में आपने वो हवाला दिया था, वो जो रोज़े वाला आपने दिया था कि अजीब व गरीब रोज़े, वो रोज़े जो हदीस है ना मशकात की, वो ज़ईफ़ हदीस है,
ठीक है भाई। ऊपर में भी लिख दिया। अच्छा, इंसान बनाने का मकसद, उसका ये माना भी नहीं है, ये ज़ईफ़ होना अलग बात है। शेख आप अभी सुने मजे की बात, हाँ वो ठीक है, वो ये बात समझे, इस बात माने को क्लियर करें भाई वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने वो कहा कि नहीं, ठीक है ना। ये तारीफ बहुत बड़ी है कि हदीस में ये बात है, हदीस का ज़ईफ़ होना अलग बात है, माना भी वो नहीं है जो मुबाशरत का है ना, मुबाशरत नहीं है, ठीक है। इंसान बनाने का मकसद, सबसे पहले किसी को कोई जॉब दी जाती है, भाई तुझे बनाया गया है, ये तुम्हारा मकसद है, इसलिए तुम्हें बनाया गया है। आपने हवाला कहाँ से दिया? यसाया का। आपके पास आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम तक, मूसा अलैहिस्सलाम से लेके यसाया के सहीफे तक। किसी को मालूम ही नहीं था कि कोई जो है ना आप लोगों को जो है ना अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, ठीक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बड़ी क्लैरिफिकेशन के साथ बताया गया, हमने मौत और ज़िंदगी को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि तुम लोगों में लोगों जांच सकें, मीज़ान होगा। अभी तो बहुत सारी बातें थीं जो इनके अकायद में नकायस पाए जाते हैं, उनकी करेक्शन करना थी। अब मुझे ये बताएं, आपकी ये है बाइबल, आपकी ऑथेंटिक किताब है, ठीक है, आप ही की किताब के मुताबिक बात करते हैं। तौरेत में कोई हुक्म है ही नहीं, कई सारी किताबों के अंदर कोई हुक्म नहीं है। अचानक से मसीह अलैहिस्सलाम आते हैं, आसमानी बादशाह आते, खुदा के बाद बहुत सारे घर हैं, ये जन्नत है, ये जहन्नम है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप उन कुतुब को उनसे अलग करो जिन कुतुब ने मसीह अलैहिस्सलाम की इन तालीमात को मस्ख किया। पहले तो आप उनका इनकार करो, फिर आप आगे आओ, कमाल की तरफ फिर बढ़ो, ठीक है। हम कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हैं अपने उसमें, हमें पता है हमें क्यों पैदा किया गया है, हमें पता है हमें मर के जी उठना है, हमें पता है रोज़े क़यामत अपने रब के हुजूर पेश होना है, हमें हर बात का जो है ना इल्म है कि जन्नत भी है परहेज़गारों के लिए, बदकारों के लिए जहन्नुम है। अब जहाँ तक मसीह अलैहिस्सलाम की बात है, मैं ये बात करके बस क्लोज करूँगा। बनी इसराइल की जो बरकत थी वो हमने देख ली कैसी है। अब जिन इलाकों में केदार में, जिस बस्ती में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावेदार थे, वो कुरैश पूरे इस बात के दावेदार थे कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। अब हमारे मुताबिक, अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने, अब वो जो आसमानी बादशाही मैंने उनसे कहा था ना कि पहले क्लियर कर देना भाई, आसमानी बादशाही बेसिकली एक लीड ऑफ नबूवत है, जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब ये तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को दे दी जाएगी जो इसके फल लाएगी। आसमानी बादशाहत ले ली जाएगी कौम से लेकर कौम में दूसरी कौम को दे, कौम से लेकर मतलब मसीह अलैहिस्सलाम से भी ले ली जाएगी, ठीक है भाई, मसीह अलैहिस्सलाम से ले ली जाएगी और दूसरी कौम को दे दी जाएगी। हमारा अकीदा क्या है? इन्होंने बड़ा एतराज़ किया था इस्लाम में, फिर भी मुसलमान मसीह का इंतज़ार करें। भाई मसीह अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के चश्मो चराग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पाबंद होंगे। वो इसराइली जो है, जो पैगंबर आएगा, अब वो इस्माइल की औलाद की खिदमत करेगा, उसके दीन की खिदमत करेगा, उसके दीन के उसमें जो है ना उनकी मौत होगी और उसी की शरीयत के मुताबिक उनका जनाजा पढ़ाया जाएगा और जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को वो राइज करेंगे दुनिया के अंदर। यही हमारा अकीदा है, ठीक है भाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं से मज़ीद ज़्यादा इसको फैलाना नहीं चाहता, नहीं बस आप आए, ओके। बहुत शुक्रिया दान भाई। और अब वक्त है कि दोनों नाजरीन जो हैं वो 5-5 मिनट में अपनी अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे और मैं दावत देता हूँ सैमसन भाई को कि वो आके अपनी गुफ्तगू 5 मिनट में समेटें। जी खामोशी इख्तियार करें। अच्छा भाईजान, बात बहुत सिंपल सी थी, मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि ये चंद एक मसीही के लिए, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई थी कि कुरान को समझने में एक मसीही को ये मुश्किलात दरपेश हैं।
आप चाहते तो उनका जवाब दे सकते थे, आप नहीं दिए, आपने नहीं दिए। उल्टा आप हमें कह रहे हैं जी कि कसाबों की दुकान में जो मिलता है ख़रीद लो, ये वो सारा कुछ। यहाँ पे ये घोड़ा भी हलाल है, गो भी आप खा सकते हैं, गोरखर भी है, यहाँ पर बताया गया है, कहीं पे बंद हो जाता है, कहीं पे खुल जाता है। तो ये हाँ जी खा सकते हैं भाई, खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। ये मुत्तफ़िकुल अलैह हदीस है, आपको नहीं पता। अच्छा, घी के कनस्तर में अगर चूहा गिर गया और साइड का घी जो है उठाकर बाहर फेंक दें, बाकी घी भी खा सकते हैं। और अगर मक्खी चाय में गिर गई है उसको पूरा डबो लें, बाकी चाय आप पी सकते हैं, वो ठीक होगी। तो इस किस्म की बातें हम नहीं कर रहे। किताबों की दुकान पर जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो खाओ, वो लो, हम इस पर इतराज़ नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब है कि आपके दीन में है तो भाई ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, खाओ पियो जो मर्ज़ी करो, ये आपका दीन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब था किताब से, निजात से, कि आप हमें क्या बता रहे हैं कि हमारी निजात के लिए आप क्या पैगाम लेकर आए हैं, अब क्या दीन हमें पेश कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें, कौन से ऐसे अहकामात रह गए थे। अगर आप कहते हैं जी मसीहियों का अकीदा गलत था, तो आपके अकीदे आज गलत हैं इतने, आपके लिए कोई नबी क्यों नहीं आ रहा। तो ये अजीब सी बातें ये करके गए हैं कि अकीदे के सही करने के लिए अगर नबियों की ज़रूरत पेश आती तो आप ख़ातमुल नबीन का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हर दौर में हर कौम के जो है ना अकीदे गलत होते रहे हैं और उसके लिए फिर नबी आते रहेंगे, उसका सिलसिला बंद नहीं कर सकते आप। तो मेरे भाई से मैंने गुजारिश की थी कि एक मसीही होने के नाते मुझे ये बातें रोकती हैं कि मैं इस्लाम के मुतल्लिक़ कन्फ्यूज़ हूँ, आप मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दें। आपने नहीं की। आप मुझे बाइबल बताते रहे, आप तो वो शुरू से ही बताते रहे हैं, चलिए जी बाइबल होगी तहरीफ शुदा किताब, उससे आपके दीन के बारे में क्या सच्चाई जो है साबित हुई, क्योंकि वही बातें जो अंजील और इस तहरीफ शुदा किताब में भी वही बातें जो आपके बकौल तहरीफ शुदा है, वही बातें कुरान में भी मौजूद हैं। अब बताएं जी तहरीफ वाली बातें इसमें कैसे आ गई। गिने चुने नबियों का आप जिक्र करते हैं, बाकी की तालीमात को आपको पता नहीं, आप फिर टांके लगाते हैं कि यहाँ पर किदार का जिक्र आ गया है तो इससे मुराद वो जो हैं इस्माइली होंगे और यहाँ से मुराद ये होंगे। ऐसा नहीं है। आप बड़ा एक अच्छा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप इस सिलसिले को अच्छा कर सकते थे। हाले मैं अगर मैं इनको वो आयत दे देता मेयार वाली तो पता नहीं ये क्या करते। हालांकि ये करने आए थे कि मैं सिलसिला तवातर बताऊँगा, वो इन्होंने किया नहीं है। ये पौलुस पर बात करते रहे, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बताए, इन्होंने फिर जो है ज़्यादा वो अमाल की किताब का एक हवाला, वो नबी, अब वो नबी पर अलहदा से बात करें, एक रखें मनाजरा, उस पर भी आपको बताएं वो नबी के से क्या मुराद है और क्यों आप ये दावा। हज़रत मोहम्मद से कोई है ऐसा दावा कि वो कहते थे कि मैं वो नबी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वो तुरैत का कुरान मजीद में से हवाला दिया जी कि इनका जिक्र पाते हैं तुरैत में से और उनमें से, कोई हवाला ही नहीं है, वहाँ पे कोई आयत ही नहीं लिखी हुई क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि हम जाकर तस्दीक तो करें भाई ये लिखा भी है कि नहीं लिखा। तो यीशु मसीह ने जब भी अपने बारे में बात की या अंजील शरीफ में आता है तो नबी की बात और उसकी किताब का हवाला और उसकी पेश गोई भी लिखी होती है। तो ये एक तरीका है जो एक होता है जी। बस ठीक है, मैंने यही कहना था भाई, ये मेरे एतराज़ात थे, अगर आप जवाब देते तो डैट से। बहुत शुक्रिया सैमसन भाई। अभी मैं दावत देता हूँ आज जो इस्लामी स्कॉलर हैं अदनान ख़ादम सोलंकी साहब जो, तो वो अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट में समेटेंगे। मुझे नहीं पता था कि सैमसन साहब बाइबल को झुटला चुके हैं और तर्क कर चुके हैं। मुझे नहीं पता था, लिल्ला नहीं पता था। बाइबल इनके लिए दलील नहीं है, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि मैं एक एथीस्ट से बात कर रहा हूँ जो अपने मज़हब से निकल के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उस हिसाब से बात करता, मैं उसी हिसाब से बात करता। मैं एक ऐसे आदमी से बात करने आया था जिसके लिए बाइबल दलील थी, ठीक है। अमाल की किताब देने लगे, यूँ देने, मुझे कुरान, मैं आपको बाइबल से बता रहा हूँ, आपके लिए जो दलील है। आपको ये कहना था कि भाईजान ये ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, आप गलत समझें।
ठीक है, आप जैसे आपने जिस तरह से दलील ये पेश की है ना, इस दलील की करेक्शन इस तरह से ये यूं है, आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया कि यार छोड़ो इसको, तो मुझे तो ये बातें माननी नहीं है। मुझे अब वाज़ेह हो चुका है कि हमारे भाई पूरी तरह से बाइबल का इनकार कर चुके हैं। अब वो नया एक मज़हब देख रहे हैं, तो खावर साहब उस्ताद खावर रशीद भट्ट साहब इनकी तरह रहनुमाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, केदार से हवाले वही वाली बात, केदार को आप रद्द करते, आप आके बताते यार नहीं इस्माइल जला देते हैं, मैं आपको फिर नक्शे दिखाता, मैं आपको साबित करता कि किस तरह से इस्माइल को पहलोटे की बरकत दी गई है, किस तरह से आप लोगों के तहरीफ, कुरान का दावा अपनी जगह पे, मुसलमानों का मानना अपनी जगह पे, आपकी बाइबल के अंदर किस तरह से चीज़ों को वो किया गया है। आप, मैं हैरान हूँ, आपके अजदाद यहाँ पाकिस्तान में बैठे इसराइल पहुँचे क्यों हैं आप लोग? क्या चीज़ देखकर आप लोग उस मज़हब में गए? ये आप बताते तो सही, फिर मैं आपसे बात करता कि आप लोगों ने बाइबल को ऑथेंटिक इसमें माना क्यों है, कैसे है। आप आके मुझे इसको पहले आप रद्द कर दे पूरी तरह से। अच्छा, मसीह अलैहिस्सलाम के जितने भी इन्होंने दावे किए, वो नबी के किसी भी एक जगह नहीं लिखा हुआ कि मसीह अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया हो कि मैं दीन मुकम्मल करें, बल्कि मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत सी बातें मुझे तुम्हें कहनी थी, अभी नहीं कह रहा हूँ। रूहुल कुदुस से मामूर पौलुस साहब भी कह रहे हैं कि अभी हमारी नबुव्वत अभी नाक़िस है, ना तमाम है, दीन मुकम्मल होना था। आपकी बाइबल कह रही है, तालीमात बाद में बात करेंगे, वो भी मैंने तालीमात भी नहीं, बहुत ज़्यादा क्रक्स जो अकायद है ना, आपको पैदा क्यों किया गया है, आपके साथ मामला क्या होने वाला है, आपको मर के दोबारा जी उठना है या गरक हो जाना है ज़मीन के अंदर, ये कौन बता रहा है? ये करेक्शन करना कोई ये आम बात है? मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत की करेक्शन करना, कि सही सही बताना कि ये मसीह अलैहिस्सलाम दरअसल ये हैं, बाकी ये जन की पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई ये भी खाओ वो भी खाओ, आप अपनी तौरेत उठाएं, यहाँ लिखा हुआ है 9 बाब की 3री 4थी इबारत कही जाएगी इसको, हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने के लिए होगा। हर चलता फिरता, कुछ भी चलता फिरता जानवर हो, जानदार हो, कुछ भी डट्टू वट्टू सब खा लो, लिखा हुआ है। इसी चीज़ें तंज करते हैं जो आप ये मानते हैं, जो है ना तौरेत को मानते हैं इल्हामी किताब, ठीक है, ये इस्लाम पे एतराज़ करने के लिए, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में अपनी किताब तक पे एतराज़ करते हैं। ये है अकीदा, ये मिला है आपको बाइबल से, ठीक है। मेरा ख्याल है कि डिबेट इज ओवर। ये सारी चीज़ों की करेक्शन करनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सर कोई वहाँ पे ऐसा दावा नहीं, उसमें मसीह अलैहि, हमने तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये भी मान लिया था कि मसीह अलैहिस्सलाम है, हमें वो दीन मुकम्मल करने वाला, जैसे अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु निअमती, ऐसा रहता है ना, निअमती के दीन को मुकम्मल करने वाला कोई दावेदार माई का लाल दिखाते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हो। आप नहीं मानते ना, तो आप दावेदार ला के दिखा दो, यहाँ भी कोई और आने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, बहुत शुक्रिया, दोनों नाज़रीन के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया, और मैं खुदा उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक नज़्म व ज़ब्त के साथ बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के ये मनाज़रा तय पाया और पाया तकमील तक पहुँचा। और आप सब हाज़रीन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने भी नज़्म व ज़ब्त का बहुत मुज़ाहरा किया, और आप सब के आने का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ KCM के प्लेटफॉर्म पे। तो खुदा आप सबके साथ हो, बहुत शुक्रिया।